दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने अगर इस वीडियो को फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। ली शॉशा यीहान को कॉल करती है। यीहान ली शॉशा की कॉल उठाकर कहते हैं कि जब भी मैं फोन की बेल सुनता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। ली शॉशा कहती है कि फिर तुम्हें टेलीफोन बेल को ही डेट करना चाहिए। यीहान कहते हैं कि क्या तुम जेलस नहीं होगी। ली शॉशा कहती है कि मैं इतनी छोटी छोटी चीजों से जेलस नहीं होती। यीहान ली शॉशा से पूछता है कि क्या तुम्हारी क्लासेस खत्म हो गई हैं? तो ली शॉशा कहती है कि हाँ, अब मेरी और कोई क्लास नहीं है। यीहान कहते हैं कि फिर हम लोग हैंग आउट करते हैं। ली शॉशा कहती है कि कहाँ पर? यीहान कहता है कि क्यों ना हम साइकिलिंग करें। ली शॉशा कहती है लेकिन तुम्हें तो साइकिल चलाना नहीं आती। यीहान कहते हैं कि तुम मुझे सिखा देना, और वैसे भी मेरी गर्लफ्रेंड बाईसाइकिलिंग की कोच है। क्या तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो कि तुम मुझे सिखा नहीं पाओगी? तो ली शॉशा कहती है कि ऐसी बात नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो इस दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसको मैं साइकिलिंग करना ना सिखा सकूं। लेकिन क्या तुम्हें अभी काम नहीं करना? यीहान कहते हैं कि मुझे रियलाइज हो रहा है कि साइकिलिंग सीखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ली शॉशा कहती है कि तुम्हें ये ख्याल काफी देर बाद आ रहा है। ली शॉशा कहती है कि ठीक है, मैं कोई अच्छी सी जगह ढूंढ लेती हूँ। ये कहकर ये कॉल बंद कर देती है। अब ली शॉशा और यीहान पार्क आ जाते हैं। यीहान साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन ये अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहा होता। यीहान जब साइकिल गिरा देता है तो ली शॉशा यीहान से कहती है कि मैं पीछे से साइकिल को पकड़ लेती हूँ, तुम आहिस्ता से साइकिल को चलाने की कोशिश करो। यीहान कहते हैं कि तुम अच्छे से पकड़ना, साइकिल को छोड़ना नहीं। अब यीहान साइकिल चलाना शुरू कर देता है। ली शॉशा जब देखती है कि यीहान सही साइकिल चला रहा है तो ये साइकिल को छोड़ देती है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर यीहान नीचे गिर जाता है। अब ली शॉशा जल्दी से यीहान के पास जाती है, उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? ली शॉशा यीहान को किस करती है तो यीहान कहता है कि अब मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। अब यीहान ली शॉशा को किस करता है तो ली शॉशा उसको पीछे धक्का देती है। ली शॉशा जब घर पर आती है तो यीवन कुछ बिजनेस प्रपोजल्स देख रही होती है। ली शॉशा कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो? तो यीवन कहती है कि अब मैं मॉडलिंग तो नहीं कर सकती, इसलिए मैं बिजनेस करने के बारे में सोच रही हूँ। ये ली शॉशा को बताती है कि आज मैं एक आदमी से मिली। ली शॉशा कहती है कि मुझे तो लगता है कि तुम ये काम बहुत अच्छे से कर सकती हो। यीवन कहती है कि एरिक एक टॉप डिजाइनर है, मुझे नहीं लगता कि वो मुझ जैसी इनएक्सपीरियंस्ड डिजाइनर को हायर करेगा। ली शॉशा कहती है कि अगर तुम ट्राई नहीं करोगी तो तुम्हें कैसे पता चलेगा, और मुझे तो लगता है कि तुम ये कर सकती हो। यीवन कहती है कि मुझे नहीं मालूम। ली शॉशा कहती है कि तुम अपसेट नहीं हो, कल मैं फ्री हूँ तो क्यों ना हम दोनों एक नया रेस्टोरेंट ट्राई करने के लिए चलें। यीवन इसके लिए मान जाती है। ली शॉशा अब जियाचंग को मैसेज कर देती कि कल तुम मेरे घर पर आ जाना, मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया है। अगली सुबह यीवन घर का दरवाजा खोलती है तो बाहर जियाचंग आया होता है। जियाचंग यीवन से पूछते कि क्या तुम अभी तक मुझ पर गुस्सा हो? यीवन कहती कि नहीं। जियाचंग कहता है कि मैं तुम्हें कहीं पर लेकर जाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे माफी मांगने का एक मौका दे सकती हो? अब यीवन जियाचंग के साथ बाहर आ जाती है। जियाचंग यीवन से कहता है कि ब्लाइंड डेट पर जाने की बात हो या तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट वाली बात, मुझे रियलाइज हुआ है कि इन दोनों बातों को लेकर मैं गलत था, मैं सेल्फिश हो गया था, मैंने इन चीजों को तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचा। मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं तुम्हारे ओपिनियन की भी रिस्पेक्ट करूंगा। ये सुनकर यीवन मुस्कुराने लगती है। अब यीवन जियाचंग से कहती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? तो जियाचंग कहते हैं कि ये जगह मेरे लिए बहुत खास है, इसी जगह पर मेरा और यीहान का सपना शुरू हुआ था। यीवन ये सुनकर हैरान होती है। जियाचंग यीवन को सामने वाली बिल्डिंग दिखाने के लिए ले आता है और कहता है कि यहाँ पर पहले ये बिल्डिंग्स नहीं हुआ करती थी और यहीं पर मैंने और यीहान ने अपना पहला ऑफिस बनाया था। जब हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो हम लोग बहुत गरीब थे। उस टाइम पर हमारे पास सिर्फ इतने पैसे होते थे कि हम स्वीट पोटैटोज खाना ही अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन हमने मेहनत के वक्त के साथ साथ हम लोग बहुत बेहतर हो गए। इसलिए मैं और यीहान कई दफा यहाँ पर स्वीट पोटैटोज खाने के लिए आते हैं और अपने आप को याद दिलाते हैं कि हमारा ये सपना कैसे शुरू हुआ था। अपनी स्टोरी सुनाने के बाद जियाचंग यीवन से कहता है कि तुम अपने आप से भागो नहीं, अगर तुम्हें कोई काम अच्छा लग रहा है तो तुम्हें उसको कर लेना चाहिए। यीवन कहती है लेकिन मुझे डर है कि मैं ये काम सही से नहीं कर पाऊंगी। जियाचंग कहते हैं कि तुम ट्राई करो, तुम्हारी सबसे बड़ी सपोर्ट मैं हूँ। जियाचंग अब यीवन से पूछता है कि क्या मेरी पनिशमेंट खत्म हो गई है? यीवन जियाचंग को किस करती है। अब जियाचंग यीवन को किस करता है। घर पर वापस आने के बाद जियाचंग यीवन को गिफ्ट देते हुए कहता है कि तुम इसको अभी खोलो। यीवन जब इसको खोलती है तो इसमें यीवन की डॉल होती है। यीवन जियाचंग से पूछती है कि तुम्हारे पास कहाँ से आई। जियाचंग कहते हैं कि ये तो एक सीक्रेट है। यीवन इस डॉल को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। आज यीहान जब अपने काम पर आता है, इसके टेबल पर एक मैगजीन पड़ा होता है। यीहान इस मैगजीन को बहुत गौर से देख रहा होता है। अब यीहान के पास जियाचंग और शुअन भी आ जाते हैं। शुअन इस मैगजीन पर लिखे हुए नाम को पढ़कर बहुत हैरान हो रहा होता है। यीहान कहने लगता है कि इतने सालों में उसकी कोई भी खबर नहीं मिली मुझे, और अब अचानक मुझे एक डोमेस्टिक मैगजीन पर उसका नाम देखने को मिल रहा है। आखिर ये हो क्या रहा है? जियाचंग कहते हैं कि क्या वो वापस आ गई है? जियाचंग कहते हैं कि इतने साल गुजर गए हैं, अब तो
तुम्हें उसको जाने देना चाहिए। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि उसने तुम्हें कैसे हर्ट किया है, और वैसे भी तुम अभी ली शाओशाओ के साथ रिलेशनशिप में हो तो तुम्हें इस सब के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। ईहान कहता है कि मुझे समझ आ गई है। अभी ईहान ली शाओशाओ को पिक करने के लिए इसके घर पर आता है। जब ली शाओशाओ इसके पास आ रही होती तो ईहान ली शाओशाओ को देखते हुए कहता है कि अब माजी के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है, मैं पूरे दिल से सिर्फ एक ही लड़की को पसंद करता हूँ। ली शाओशाओ ईहान को आकर हक करती है। ईहान ली शाओशाओ से पूछता है कि क्या तुमने डिनर कर लिया है। ली शाओशाओ कहती कि अभी नहीं, मैंने बीफ कॉर्न सूप बनाया और उसके साथ मैं नूडल्स बनाने वाली हूँ, क्या तुम मेरे साथ खाना चाहोगे। ईहान कहते कि क्यों ना हम दोनों साथ में मूवी भी देखें। ली शाओशाओ इसके लिए मान जाती है। ईहान से कहती है कि मैं नूडल्स खरीदने के लिए जा रही थी। तो ईहान कहता है कि तुम मेरा इंतजार करो, मैं नूडल्स खरीद कर अभी वापस आता हूँ। ईहान जब वापस आता तो ली शाओशाओ सो चुकी होती है। ईहान ली शाओशाओ को देखते हुए कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको नहीं खो सकता। अब ईहान ली शाओशाओ को इसके रूम में ले आता है। ईहान ली शाओशाओ को यहाँ पर बैठकर सोते हुए देख रहा होता है। अब ली शाओशाओ की आंख खुलती है तो ये पूछती है कि मेरी आंख कब लग गई थी। ईहान ली शाओशाओ की बात का जवाब नहीं देता और इसको किस करता है। ली शाओशाओ ईहान से पूछती है कि आज तुम थोड़े से अजीब दिखाई दे रहे थे, क्या कुछ हुआ है। ईहान कहता है कि नहीं। ये ली शाओशाओ से कहता है कि मैंने फाइनली तुम्हारा दिल जीत लिया है, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। ली शाओशाओ कहती है कि तुम तब से मुझे बहुत पसंद करते हो ना, जब मैं भी तुम्हें पसंद नहीं किया करती थी। ईहान कहता है कि हाँ, तुम्हारी वजह से मैं एक लंबा टाइम लव सीख रहा हूँ। ली शाओशाओ कहती कि फ्यूचर में तुम्हें ऐसा रहने की कोई जरूरत नहीं है। इतने में ली शाओशाओ दरवाजा खुलने की आवाज सुनती है तो ये ईहान से कहती कि ईवन वापस आ गई है। ईहान कहता है कि तो फिर क्या हुआ। ली शाओशाओ दरवाजा बंद करते हुए ईहान को छुपने के लिए कह रही होती है तो ईहान कहता है कि मुझे क्यों छुपना है। ली शाओशाओ कहती कि अगर ईवन ने यहाँ पर तुम्हें देख लिया तो मैं बहुत एम्बेरस हो जाऊंगी। ईवन को तो पता चल चुका होता है। ये ली शाओशाओ को कहती कि मैं वापस आ गई हूँ, लेकिन तुम मुझे इग्नोर कर सकती हो। ली शाओशाओ ईहान से कहती है कि तुम्हें नहीं छुपना तो मत छुपो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। ली शाओशाओ अपनी विंडो से बाहर चली जाती है। अब ईहान बाहर आकर ईवन को हेलो बोलता है। ईवन ईहान से पूछती कि ली शाओशाओ कहाँ पर है तो ईहान कहते कि वो अपने रूम में नहीं है। ईवन ये सुनकर हैरान होती है और इससे पूछती है कि फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ईहान कहता है कि ये एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। अब जियाचंग बाहर खड़ा होकर अपना फोन यूज कर रहा होता है। इतने में ही ली शाओशाओ अपने घर से बाहर आ जाती है। जियाचंग भी ली शाओशाओ को देखकर इसके पीछे आता है कि आखिर ये किससे छुपने की कोशिश कर रही है। ली शाओशाओ जियाचंग को यहाँ पर देखकर डर जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जियाचंग कहता है कि मैं तो ईवन को छोड़ने के लिए आया था, बस यहाँ से जा ही रहा था। ली शाओशाओ से कहते हैं कि तुम यहाँ पर जूतों के बगैर क्या कर रही हो। अब ली शाओशाओ जियाचंग के साथ घर पर आ जाती है। ली शाओशाओ कहती है कि मैं और ईहान रूम में थे, अचानक से ईवन वापस आ गई, इसलिए मैं बस नर्वस हो गई थी। ईवन और जियाचंग ली शाओशाओ को देखकर हंस रहे होते हैं। अब ईहान और जियाचंग जब वापस जा रहे होते हैं तो ईहान जियाचंग से कहता है कि क्या इन दोनों का साथ में रहना जरूरी है, क्या हम इनको अलग नहीं कर सकते। जियाचंग कहते हैं कि तुम अकेले रहते हो, तुम ली शाओशाओ को अपने घर में क्यों नहीं ले आते। ईहान इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। जियाचंग ईहान से कहता है कि ईवन आज जल्दी वापस आ गई है, उसकी जगह पर मैं तुमसे सॉरी करता हूँ। ये कहकर हंसते हुए जियाचंग यहाँ से चला जाता है। जियालिन पार्क में दूसरी लेडीज के साथ डांस कर रही होती है। ली शाओशाओ उसके पास आती है, कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जियालिन कहती है कि मैं अपने टूटे हुए दिल को हील करने की कोशिश कर रही हूँ, अब मैं शोन को पसंद नहीं करती। ली शाओशाओ कहती है कि अब तुम अपने क्रश के बारे में भूलना चाहती हो। जियालिन कहती है कि हाँ, आज से मैं अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ। आज ईवन एरिक के पास जाती है। ईवन एरिक से कहती है कि मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ। तो एरिक कहता है कि तुम सुपर मॉडल हो, तुम्हें इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है। ईवन कहती है कि मैं मॉडलिंग के लिए नहीं, तुम्हारे असिस्टेंट के लिए इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ। ईवन अब एरिक को दिखाते है कि ये स्कर्ट मैंने डिजाइन की है। एरिक ईवन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें कॉलेज में अपने डिजाइन के लिए फर्स्ट प्राइज भी मिला था। एरिक ईवन को जॉब देने के लिए तैयार हो जाता है। आज ईहान ली शाओशाओ अपनी पिक्चर फ्रेम करवा कर इसके रूम में रख देता है, जिसको देखकर ली शाओशाओ कहती है कि क्या तुम मेरे रूम को स्टूडियो में बदलने वाले हो, तुम इस फोटो को अपने अपार्टमेंट में क्यों नहीं रख लेते। ईहान कहता है कि ये फोटोज और मेरा अपार्टमेंट दोनों डिफरेंट स्टाइल के हैं। ईहान ली शाओशाओ से कहने लगता है कि तुम्हारे पास रियल लाइफ में भी मैं हूँ और फोटो में भी मैं हूँ, तुम्हें तो ये देखकर खुश होना चाहिए। ली शाओशाओ ये सुनकर कहती है कि हाँ ठीक है, तुमने मुझे कन्विंस कर लिया है। ईहान कहते कि मुझे लगता है कि अगर तुम इस रूम में और फोटोज रखोगी तो ये रूम और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। ली शाओशाओ कहती है कि तुम अब इस रूम में और फोटोज नहीं लाओगे। ईहान कहते कि क्यों नहीं, क्या ये तुम्हें पसंद नहीं आई। ली शाओशाओ कहती कि अगर मुझे कहीं पर मूव करना पड़ा तो मुझे इन फोटोज को भी अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा और मैं नहीं चाहती कि ये फोटोज डैमेज हो जाएं, और अगर कभी हमारा ब्रेकअप हो गया तो इन फोटोज को देखना बहुत एम्बैरेसिंग होगा। ईहान कहते कि क्या तुम वाकई में सोचती कि हमारा ब्रेकअप हो जाएगा। ली शाओशाओ कहती कि मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, ब्रेकअप तो किसी का भी हो सकता है, जैसे कि हम सबको एक दिन इस दुनिया से चले जाना है। ली शाओशाओ ईहान से कहती कि मैं ईवन को मैसेज करके पूछती
पूछती हूँ कि वो कब वापस आने वाली है। इवन ली शाओ शाओ को रिप्लाई करती है कि मैं अपने रूम में हूँ, तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकती हो। ली शाओ शाओ ये मैसेज पढ़कर बहुत हैरान होती कि इवन तो काफी देर की घर आ चुकी है। यहाँ ली शाओ शाओ से पूछता है कि क्या तुमने मूव करने के बारे में सोचा है, तो ली शाओ शाओ कहती है कि मैं यहाँ से मूव नहीं करना चाहती। यहाँ कहता है कि ठीक है अब मैं जा रहा हूँ। यहाँ ली शाओ शाओ को गुड बाय कहकर यहाँ से चला जाता है। आज जियाचंग और शुअन जब लूजिंग से मिलने के लिए आते हैं तो ये खबर लूजिंग को भी मालूम हो जाती है कि सॉन्ग जिनरन वापस आ गई है। ये सुनकर लूजिंग बहुत हैरान होता है। इतने में यहाँ पर यहान आ जाता है। लूजिंग यहान से कहता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि सॉन्ग जिनरन अब अचानक से वापस क्यों आ गई है, तो यहान कहता है कि मुझे कैसे मालूम हो सकता है, मेरा तो उससे कोई कांटेक्ट ही नहीं है। जियाचंग यहान से कहता है कि 5 साल पहले वो अचानक ही तुम्हें छोड़कर चली गई थी, क्या तुम नहीं जानना चाहते कि उसने ऐसा क्यों किया था। यहान इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। लूजिंग कहता है कि मुझे तो लगता है कि वो यहान के लिए वापस आई है। शुअन लूजिंग को चुप करने के लिए कहता है। शुअन यहान से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो यहान कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोगों को इस वजह से मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहान इन सबसे कहता है कि क्यों ना हम सब लोग साथ में लंच करें। जियाचंग कहते हैं कि मुझे इवन के साथ जाना है और शुअन लूजिंग से कहता है कि तुम्हें शेंगवान के साथ लंच करना चाहिए, इसीलिए यहान और शुअन एक साथ लंच कर रहे होते हैं। यहान शुअन से पूछता है कि बड़े अरसे से मैंने चालन को नहीं देखा, तो शुअन कहता है कि ये चैप्टर क्लोज हो गया है, मैंने चालन को हर्ट करने वाली बहुत सारी बातें कही हैं। ये सुनकर यहान कहता है कि तुमने आखिर से क्या कहा है। शुअन कहता है कि ऐसी बातें जो सिर्फ मैं अपने आप से कह सकता हूँ। रात में वापस जाते हुए शुअन चालन को लूजिंग के कैफे पर देखता है। शुअन चालन के पास जाता है, उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। चालन कहती है कि मैं यहाँ पर काम से आई हूँ, इसका आपसे कोई भी लेना देना नहीं है। शुअन कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, लास्ट टाइम मैंने सारी बात क्लियर कर दी थी। चालन कहती है कि मैं वाकई में तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही, मैं लूजिंग से कुछ लेने के लिए आई थी। शुअन कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन कर लूंगा, तो चालन कहती है कि मैं अब आपको पसंद नहीं करती और वैसे भी आपने मुझसे कहा था कि मुझे आपसे दूर रहना है। इतने में यहाँ पर लूजिंग आ जाता है जो कि इनसे पूछता है कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो, तो चालन कहती है कि कुछ भी नहीं, तो मुझे कार्ड दे दो। लूजिंग इसको कार्ड देते हुए पूछता है कि ये कार्ड किस लिए है। चालन कहती कि प्राइवेट बार का ये VIP कार्ड है। शिंगन जानती है कि मेरा दिल टूटा है तो उसने मुझे रिलैक्स करने के लिए कहा है। शुअन को ये सब सुनकर बुरा भी लग रहा होता है। शुअन इन दोनों को बाय कहकर यहाँ से चला जाता है। चालन भी लूजिंग से कार्ड लेने के बाद यहाँ से चली जाती है। इवन बिजनेस ट्रिप पर जा रही होती है, इसलिए जियाचंग इसके साथ इसका सामान पैक कर रहा होता है। जियाचंग इवन से कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हें सी ऑफ करने के लिए आऊँ, तो इवन कहती कि इसकी जरूरत नहीं है, एरिक मुझे पिक कर लेगा। जियाचंग इवन से कहता है कि तुम याद से हर रोज मुझे मिस करती रहना, तो इवन कहती है कि मैं तुम्हें हर रोज कॉल करूंगी। जियाचंग इवन को बाय बोलकर अब यहाँ से चला जाता है। अब इवन और एरिक एक साथ होते हैं। इवन की तबीयत खराब हो गई होती है, तो एरिक इवन को मेडिसिन देते हुए कहता है कि तुम ये मेडिसिन ले लो, तुम इतने दिनों से नॉन स्टॉप काम कर रही हो। तो इवन एरिक से कहती है कि तुम्हें अपना भी ख्याल रखना चाहिए। एरिक कहता है कि मैं पहली बार चाइना के इतने बड़े फैशन वीक के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो इसका स्ट्रेस तो रहेगा ही ना। आज बाइसाइक्लिंग कंपटीशन होता है। ली शाओ शाओ अपने स्टूडेंट्स को देखकर बहुत ज्यादा नर्वस दिखाई दे रही होती है। ज़ोंग ये कंपटीशन जीत जाता है, ये देखकर ली शाओ शाओ बहुत खुश दिखाई दे रही होती है। रात में ली शाओ शाओ यहान के साथ डिनर कर रही होती है। ये यहान को आज की पिक्चर दिखाकर बहुत खुश होती है। यहान कहते हैं कि तुम अपने स्टूडेंट के साथ पिक्चर में कितना मुस्कुरा रही हो। ली शाओ शाओ कहती है कि क्या तुम जेलस हो रहे हो, तो यहान कहता है कि मैं भला एक बच्चे से जेलस क्यों होऊंगा। ली शाओ शाओ इसकी बात सुनकर मुस्कुरा रही होती है। यहान ली शाओ शाओ से कहता है कि मैंने अप्रैल इशू का मैगजीन अपने ऑटोग्राफ के साथ घर पर तुम्हारे लिए छोड़ दिया है। ली शाओ शाओ कहती है कि जब मुझे फ्री टाइम मिलेगा तो मैं तुम्हारे घर से जाकर ले लूंगी। जब ये दोनों वापस जा रहे होते हैं, यहान ली शाओ शाओ से कहता है कि तुमने अपने स्टूडेंट की विश पूरी करने में उसकी मदद की है, तो क्या तुम मेरी भी विश पूरी कर सकती हो। ली शाओ शाओ कहती है कि तुम्हारी विश क्या है। यहान कहता है कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता हूँ। ली शाओ शाओ कहती है कहाँ पर। यहान कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ समुद्र पर जाना चाहोगी। ली शाओ शाओ इसके लिए मान जाती है। अब ली शाओ शाओ यहान के साथ मैगजीन लेने के लिए जब इसके घर पर आती है, तो ये यहान से पूछती है कि तुम्हारे घर की लाइट्स क्यों ऑन है। तो यहान कहता है कि शायद मैं लाइट्स ऑफ करना भूल गया था। अब यहान ली शाओ शाओ से कहता है कि ये तुम्हारे लिए स्पेशल एडिशन है, क्या ये तुम्हें पसंद आया। तो ली शाओ शाओ कहती है कि हाँ। यहान कहता है कि अगर ये तुम्हें पसंद आया तो तुम्हें बदले में कुछ देना नहीं चाहिए। ये कहकर यहान ली शाओ शाओ को किस करता है। इतने में यहान की मॉम नीचे आते हुए इन दोनों को देख लेती है। जैसे ही यहान की नजर अपनी मॉम पर पड़ती है, तो ये अपनी मॉम को देखकर बहुत एम्बैरस हो जाता है। कहने लगता है कि मॉम आप यहाँ पर क्यों हैं। मॉम यहान और ली शाओ शाओ को देखकर मुस्कुरा रही होती हैं। अब ये तीनों बैठ जाते हैं। मॉम कहती है कि मैं तो अपने बेटे को सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मेरी वजह से तुम दोनों डर जाओगे। यहान कहते हैं कि मॉम मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप आने से पहले मुझे बता दिया करें ताकि मैं आपको पिक कर सकूं। मॉम कहती है कि मैं हेल्दी हूँ, तो तुम भला मुझे पिक करने के लिए क्यों आओगे। मॉम यहान से कहती है कि तुमने इसको ऑफिशियली मुझसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। अब ली शाओ शाओ यहान की मॉम से कहती है कि मेरा नाम ली शाओ शाओ है। मॉम यहान से कहती है कि ली
शौशा बहुत सुंदर है। यहान अपनी मॉम से कहता है कि आपने घर पर इतने फॉर्मल कपड़े क्यों पहने हुए हैं। मॉम कहती है कि मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी एक पुरानी दोस्त के साथ मेरी अपॉइंटमेंट है, मैं काफी लेट हो गई हूँ। मॉम कहती है कि अब मैं जा रही हूँ। यहान से कहती है कि मैं आज तक वापस नहीं आऊंगी। ली शौशा यहान की मॉम से कहती है कि मैं भी जा रही हूँ। मॉम कहती है लेकिन क्यों? ली शौशा कहती है कि मैं तो सिर्फ यहाँ पर मैगजीन लेने के लिए आई थी। जाते हुए यहान की मॉम ली शौशा से पूछती है कि क्या तुम्हें ड्रामास देखना पसंद है? मेरा एक न्यू ड्रामा आने वाला है, मैं यहान से कहूंगी कि वो तुम्हें दिखाने के लिए ले जाए। ली शौशा कहती कि ठीक है। अब यहान की मॉम यहाँ से चली जाती है। ली शौशा बहुत परेशान दिखाई दे रही होती है। यहान से कहती है कि तुम्हारी मॉम के सामने मेरा पहला इंप्रेशन कितना बुरा गया है। यहान कहते कि तुम ज्यादा सोच रही हो, मेरी मॉम इन चीजों की परवाह नहीं करती, उन्हें तो तुम बहुत पसंद आई हो। लेकिन ली शौशा बार बार यही कही जा रही होती है कि सारी सिचुएशन ही बहुत एम्बैरेसिंग है। आज ली शौशा यहान से मिलने के लिए फ्लावर्स लेकर आती है। यहान ली शौशा को देखकर कहता है कि तुम इतना तैयार सिर्फ इसलिए होकर आई क्योंकि तुम मेरी मॉम को अपने बारे में अच्छा इंप्रेशन देना चाहती हो। ली शौशा कहती कि मुझे टीज करना बंद करो, मैं भी बहुत नर्वस हूँ। तुम्हारी मॉम से मेरी पहली मुलाकात ही बहुत एम्बैरेसिंग है, इसलिए अब मैं तुम्हारी मॉम को अपने बारे में अच्छा इंप्रेशन देना चाहती हूँ। यहान कहता है कि मैं तुम्हें कब से कह रहा हूँ कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ली शौशा कहती है कि तुम नहीं समझ सकते मैं कैसा फील कर रही हूँ। इतने में ही यहान के फ्रेंड्स भी यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये सब लोग शो देखने के लिए चले जाते हैं। यहान ली शौशा को लेकर अपनी मॉम से मिलने के लिए बैक स्टेज पर आता है। ली शौशा यहान की मॉम को इनकी सक्सेसफुल परफॉर्मेंस पर फ्लावर्स देती है, तो मॉम कहती है कि यहान ने आज तक मुझे कभी फ्लावर्स नहीं दिए। यहान कहता है कि मॉम ये बात तो सच नहीं है, मैं हमेशा आपके लिए बुके खरीद कर आपके डोर पर छोड़ तो जाता हूँ। मॉम कहती है कि ऐसी बात है, फिर शायद मुझे गलतफहमी हो गई है। मॉम यहान से पूछती है कि क्या तुम्हारे दोस्त भी आए हैं, तो यहान कहता है कि हाँ। मॉम कहती है कि फिर हम लोग बाद में डिनर करेंगे साथ। अब ये सब लोग यहान की मॉम के साथ डिनर करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। ये सब लोग यहान की मॉम को कंग्रेचुलेशंस कहते हैं इनकी परफॉर्मेंस पर। अब ली शौशा जब वॉशरूम से बाहर आती है तो यहान की मॉम से कहती है मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। ली शौशा कहती है कि मैं आपसे उस दिन के लिए सॉरी करना चाहती हूँ और मुझे तो ये भी नहीं पता कि आपको जो मैंने फ्लावर्स दिए हैं वो आपको पसंद आए भी हैं या नहीं। मॉम कहती है कि मेरे फेवरेट फ्लावर्स लिलीज हैं, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। ये ली शौशा से कहती है कि मुझे तुम बहुत पसंद आई हो, इतनी अच्छी लड़की को अपने बेटे के साथ देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मॉम कहती है कि अगर यहान कभी तुम्हें मिसट्रीट करे तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए उसको पनिश करूंगी। ली शौशा कहती है कि आप फिक्र नहीं करें, यहान मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। मॉम कहती है कि तुम दोनों को साथ में देखकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अब लूजर ने तो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती, इसीलिए शुआन और चिया चंग इसको घर पर लेकर जाते हैं। अब मॉम भी यहान और ली शौशा को बाय करके यहाँ से चली जाती है। वापस जाते हुए यहान ली शौशा से पूछता है कि क्या तुम अभी भी परेशान हो, तो ली शौशा कहती है कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही नर्वस थी। तुम्हारी मॉम बहुत कूल है, मुझे लगता है कि फ्यूचर में हम लोग दोस्त बन जाएंगे। यहान ली शौशा को प्लेन की टिकट्स दिखाता है। ली शौशा ये देखकर बहुत खुश होती है कि ये दोनों डेट पर जा रहे हैं। ली शौशा यहान को किस करती है और फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ चिया चंग यीवन से बात कर रहा होता है। यीवन कहती है कि मैंने तुम्हारे वीचैट पर आज की तुम लोगों की फोटोज देखी थी, जो लेडी तुम लोगों के साथ खड़ी हुई थी पिक्चर में, क्या वो यहान की मॉम है? चिया चंग कहता है कि हाँ। यीवन पूछते कि क्या यहान की मॉम को ली शौशा पसंद आई, तो चिया चंग कहता है कि यहान की मॉम को ली शौशा बहुत पसंद आई, उन्होंने तो ली शौशा को अभी से अपनी बेटी बना लिया है। ये सुनकर यीवन बहुत खुश होती है। यीवन के रूम का दरवाजा नॉक होता है। यीवन चिया चंग से कहती है कि तुम थोड़ी देर के लिए होल्ड करो, ये बाहर देखने के लिए जाती तो एरिक इसको खाना देने के लिए आया होता है। चिया चंग कहता है कि इतनी लेट तुम्हारे रूम में कौन आया था, तो यीवन कहती है कि एरिक मुझे खाना देने के लिए आया था। ये सुनकर चिया चंग अपसेट हो जाता है। ये यीवन से पूछता है कि तुम वापस कब आओगी, तो यीवन कहती है कि मैं फ्राइडे मॉर्निंग वापस आ जाऊंगी। आज तो लड़के ली शौशा के स्कूल आकर सॉन्ग के बारे में पूछ रहे होते हैं। गार्ड्स इनको कहते हैं कि हम इस तरह से किसी को भी स्कूल के अंदर जाने नहीं दे सकते। इतने में यहाँ पर ली शौशा आ जाती है। गार्ड्स कहते हैं कि ये जोंग की टीचर है, तुम खुद ही इससे पूछ लो। ली शौशा से पूछती है कि तुम लोग जोंग को क्यों ढूंढ रहे हो, तो ये कहते हैं कि जोंग के डैड ने हमसे पैसे लिए हैं, उसके डैड तो छुप गए हैं, इसलिए हमारे पास जोंग के पास आने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ली शौशा पुलिस से डरा कर इन दोनों को यहाँ से भगा देती है। अब ली शौशा जोंग को कॉल कर रही होती, लेकिन जोंग इसकी कॉल नहीं उठा रहा होता। ये जोंग को ढूंढने के लिए इसके घर पर आ जाती, लेकिन जोंग की नेबर बताती है कि जोंग के डैड ने अपना उधार वापस नहीं किया, इसी वजह से वो लोग यहाँ से शिफ्ट कर गए हैं। दूसरी तरफ यहान ली शौशा के घर पर आता है। बहुत देर नॉक करने के बाद जब कोई दरवाजा नहीं खोलता तो यहान ली शौशा को कॉल करता है, लेकिन इसका फोन बंद जा रहा होता है। ये देखकर यहान परेशान हो जाता है कि आखिर हो क्या रहा है। अब ली शौशा जोंग के फ्रेंड से मिलने के लिए आती है। ली शौशा से पूछती है कि जोंग की फैमिली में कोई ऐसा है जिसके पास जोंग रहने के लिए जा सकता है। जोंग का फ्रेंड कहता है कि जोंग ने बताया था कि उसकी मॉम की डेथ के बाद वो अपनी आंट के साथ ही रहा करता था। ली शौशा कहती है कि उसकी आंट कहाँ पर रहती है। जोंग का फ्रेंड कहता है कि जोंग की आंट जिनशन में रहती है। ली शौशा सुनने के बाद जिनशन के लिए निकल जाती है। अब ली शौशा काफी देर से कॉल नहीं उठा रही होती, इसलिए यहाँ
परेशान हो जाता है। यहान लिशाशा को ढूंढने के लिए इसके स्कूल आ जाता है। यहान गार्ड से लिशाशा के बारे में पूछता है तो गार्ड कहता है कि वो तभी कुछ ही देर पहले यहाँ से चली गई हैं। लिशाशा को ढूंढते हुए रात हो गई होती है। लिशाशा के फोन की बैटरी खत्म हो गई होती, इसी वजह से लिशाशा कॉल नहीं उठा रही होती। यहान को कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि आखिर लिशाशा कहाँ पर गई होगी, इसलिए यहान लिशाशा के घर पर आकर इसका इंतजार करने लगता है। इतने में यहाँ पर लिशाशा आ जाती है। लिशाशा यहान के पास आते ही इसे सॉरी करती है। यहान लिशाशा से पूछता है कि तुम कहाँ पर थी, तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। लिशाशा यहान को सारी बात बता देती है, कहती है कि मैं जोंग को ढूंढने के लिए ही जिनचन चली गई थी, वहाँ पर जाकर मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई, इसलिए मैं तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पाई। यहान लिशाशा को हक करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कहीं पर भी तलाश नहीं कर पा रहा था, मुझे लगा कि तुम भी उसकी तरह गायब हो गई हो। लिशाशा कहती है कि तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारा ब्रेकअप नहीं हुआ था, वही तुम्हें छोड़कर चली गई थी ना। यहान कुछ कहने ही लगा होता है तो लिशाशा कहती है कि मैं समझ गई हूँ, और ये यहान से कहती है कि आज जो कुछ भी हो उसके लिए मैं तुमसे सॉरी करती हूँ। लिशाशा कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं उस जैसी नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं तुम्हें फेस टू फेस ही बता दूंगी। यहान कहता है कि मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। लिशाशा कहती है कि क्या तुम फिर मुझे बता सकते हो कि तुम दोनों के दरमियान क्या हुआ था। इस पर यहान चुप कर जाता है। लिशाशा कहती है कि अगर तुम मुझसे मेरे पास्ट के बारे में सवाल करोगे तो मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। ये शायद तुम मुझे इसलिए बताना नहीं चाह रहे कि तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स हैं। यहान कहता है कि ऐसा नहीं है। लिशाशा कहती है कि मैं तुमसे और कोई सवाल नहीं करूंगी, हम दोनों ही आज थक गए तो हमें रेस्ट करना चाहिए। ये यहान को सॉरी करके यहाँ से चली जाती है। घर पर आने के बाद यहान की मम्मी से बात कर रही होती है, लेकिन यहान को देखकर ये कहती है कि क्या तुम्हारा और लिशाशा का झगड़ा हुआ है। यहान अपनी मॉम से पूछता है कि क्या रिलेशनशिप में हमें 100% ऑनेस्ट होना चाहिए। मॉम कहती है कि 100% ऑनेस्ट तो कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन ऑनेस्ट होना जरूरी है। लेकिन अगर तुम अपने पार्टनर से कुछ छुपाने की कोशिश करोगे तो मसले बढ़ जाएंगे। यहान कहते हैं कि मुझे भी यही लगता है कि अगर मैं सच कहूँगा तो मसले और बढ़ जाएंगे। मॉम कहती है कि अगर तुम लिशाशा की जगह पर होते तो क्या तुम सच्चाई जानना चाहते। यहान कहता है कि हमें अपसेट जरूर होता, लेकिन कई दफा सच ज्यादा तकलीफ दे होता है। मॉम कहती है कि अगर तुम बात सच सच बता दोगे तब तुम मसले का कोई हल भी तलाश कर सकते हो। यहान अपनी मॉम से कहता है कि सॉन्ग चुनरन वापस आ गई है। मॉम कहती है कि जब भी मैं तुम्हें लिशाशा के साथ देखती हूँ तुम्हारी आंखों में मुझे खुशी नजर आती है। मम्मी से पूछती है कि सॉन्ग चुनरन के वापस आ जाने से क्या तुम अपना माइंड चेंज कर लोगे। यहान कहते हैं कि नहीं, मैं लिशाशा के साथ ही रहना चाहता हूँ। मॉम कहते हैं कि फिर तुम्हें जवाब मिल गया है। अब यहान लिशाशा के पास आ जाता है। यहान लिशाशा से कहता है कि तुम क्या जानना चाहती हो, आज मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। लिशाशा से पूछती है कि तुम दोनों के दरमियान क्या हुआ था। यहान इसको बताने लगता है कि इसने सॉन्ग चुनरन को प्रपोज किया था और उसे कहा था कि तुम्हें सोचने के लिए जितना टाइम चाहिए तुम ले सकती हो। लेकिन अगले दिन जब यहान सॉन्ग चुनरन के घर पर जाता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। लिशाशा यहान से कहती है कि क्या उसने जाने से पहले तुमसे कुछ नहीं कहा। यहान कहता है कि हाँ, अगर वो मुझे सही तरह से गुड बाय कह देती तो शायद मुझे इतना लंबा टाइम तकलीफ में नहीं गुजारना पड़ता। लिशाशा से पूछती है कि ये सब कितने साल पहले हुआ था। यहान कहता है कि 6 साल पहले। लिशाशा कहती है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप कितने साल चला, तो यहान कहता है कि 5 साल। मैंने उसको प्रपोज कर दिया था, उसने मुझे हाँ भी कह दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुझे गुड बाय कहे बगैर ही चली गई। लिशाशा कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं गुड बाय कहे बगैर नहीं जाऊंगी। यहान कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा, और अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। लिशाशा यहान को थैंक्स कहती है सब कुछ इसको सच सच बताने के लिए। लिशाशा कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पास्ट के लिए ब्लेम नहीं करूंगी, लेकिन मैं ऐसे प्रिटेंड नहीं कर सकती जैसे कुछ नहीं हुआ, इसीलिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। यहान लिशाशा से कहता है कि मैं तुम्हें लेकर बहुत सीरियस हूँ, लेकिन अगर तुम्हें वक्त चाहिए तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आज लुजेंग शेंगवन की आंखें बंद करके इसको पार्क में लेकर आता है। जब शेंगवन अपनी आंखें खोलती है तो बहुत सारे बच्चे इसके लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गा रहे होते हैं। ये देखकर शेंगवन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लुजेंग शेंगवन से कहता है कि तुम कैंडल बुझाकर जल्दी से विश मांगो। शेंगवन अब विश मांगती है। विश मांगने के बाद ये लुजेंग से कहती है कि मेरा गिफ्ट कहाँ पर है। लुजेंग अब बबल गन पकड़ लेता है और बाकी बच्चों को भी ये शेंगवन पर अटैक करने के लिए कहता है। ये दोनों यहाँ पर बबल गन से फाइट करते हुए बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। आज ईवन के रूम में इसका खाना आता है तो ईवन स्टाफ से कहती है कि मैंने तो ऑर्डर नहीं किया, तो ये ईवन को बताता है कि मिस्टर चासंग ने आपके लिए ऑर्डर किया है। साथ ही ईवन को चासंग की कॉल आ जाती है और ये ईवन से कहते हैं कि क्या तुम्हें सरप्राइज मिल गया है। ईवन कहती है कि हाँ। ईवन अब जब चेक करती है कि चासंग ने इसके लिए क्या ऑर्डर किया है तो ये देख कर ये बहुत खुश होती है कि चासंग ने इसके लिए हेरी क्रैब्स ऑर्डर किए हैं। ये चासंग से कहती है कि ये तो इनका सीजन नहीं है, तुम्हें ये कहाँ से मिले। चासंग कहता है कि मैं तुम्हें ये तो नहीं बताने वाला, सबसे मुश्किल चीज तो ये है कि अभी मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। ईवन कहती है कि इसलिए तुमने इन हेरी क्रैब्स को मुझे कंपनी देने के लिए भेजा है। ईवन इसके लिए चासंग को थैंक्स बोलती है। चासंग कहते हैं कि जब भी मैं बहुत थक जाता हूँ तो तुम हमेशा मेरे पास
उदास होती हो, लेकिन जब भी तुम थकी होती हो तो तब मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाता। इवन चाचंग से कहती कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। चाचंग कहता है कि मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। इवन कहती है कि तुम्हें सिर्फ 2 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। चाचंग कहता है कि मैं जानता हूँ, तुम अब अपना डिनर कर लो वरना ठंडा हो जाएगा। ये कहकर चाचंग कॉल बंद कर देता है। आज ली शाओशा सॉन्ग को लेकर शुएन के ऑफिस आ जाती है। शुएन सॉन्ग से कहता है कि ली शाओशा ने मुझे सब कुछ बता दिया है, उन्होंने जो कुछ भी किया है वो इलीगल है, इसलिए तुम्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। अगर वो तुम्हें दोबारा तंग करने के लिए आए तो तुम पुलिस को कॉल कर देना, और जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने तुम्हारे डैड के साथ साइन किया है ज्यादा इंटरेस्ट होने की वजह से वो भी इलीगल है। सॉन्ग कहता है कि मेरे पास लीगल फीस देने के लिए पैसे नहीं है। शुएन कहता है कि तुम ली शाओशा के स्टूडेंट हो तो मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। सॉन्ग इसके लिए शुएन को थैंक्स बोलता है। ली शाओशा सॉन्ग से कहती है कि तुम शुएन से अच्छे से बात कर लो, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही हूँ। ये कहकर ली शाओशा चली जाती है। अब यहान काम कर रहा होता है तो उसके फोन पर रिमाइंडर आता है कि इसको अपनी मॉम को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाना है। यहान जल्दी से अपना कोट लेकर जाने लगता है तो चाचंग कहता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। यहान कहता है कि मैं अपनी मॉम को सी ऑफ करने के लिए जा रहा हूँ। यहान जब होटल आता है तो ये देखता है कि ली शाओशा इसकी मॉम के साथ बैठकर बातें कर रही है। यहान अपनी मॉम के साथ आकर बैठ जाता है। यहान ली शाओशा से कहता है कि मुझे तो लगा था कि आज तुम्हारी ट्रेनिंग है, क्या तुम स्कूल से डायरेक्टली यहाँ पर आई हो। तो ली शाओशा कहती है कि हाँ। मॉम कहती है कि जाने से पहले मैं ली शाओशा से बात करना चाहती थी। मॉम यहान से कहती है कि इस दफा मैं बहुत थोड़े टाइम के लिए रुकी हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे हाथ का खाना खाने का मौका नहीं मिला। अगली बार जब मैं शंघाई आऊंगी तब हम अपने घर में ली शाओशा को इनवाइट करेंगे। ली शाओशा कहती है कि ठीक है। मॉम अब टाइम को देखकर कहती है कि मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है। ली शाओशा और यहान एक साथ कहते हैं कि हम आपको सी ऑफ करने के लिए साथ में आते हैं, लेकिन मॉम कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। मॉम यहान से कहती है कि तुम मेरे लिए टैक्सी बुलवा दो। ली शाओशा से कहती है कि तुम यहीं पर इंतजार करो, यहाँ तुम्हें घर पर छोड़ देगा। यहान की मॉम ली शाओशा को बाय करके यहान के साथ चली जाती हैं। टैक्सी में बैठते हुए यहान की मॉम इससे कह रही होती है कि ली शाओशा अभी भी तुम पर गुस्सा है, मैंने तुम्हारे लिए ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है, अब ये तुम पर है कि तुम इस अपॉर्चुनिटी को किस तरह से इस्तेमाल करते हो। मॉम यहान को बाय करके यहाँ से चली जाती है। जब यहान ली शाओशा को घर पर लेकर आता है तो ली शाओशा यहान से कहती है कि मैंने इस बारे में बहुत सोचा है, अगर तुमने ये पेनफुल रिलेशनशिप एक्सपीरियंस नहीं किया होता तो तुम वो नहीं होते जो तुम अब हो, और ना ही तुम मेरे पास आते। असल में तो मैं उसकी बहुत ग्रेटफुल हूँ, अगर वो तुम्हें छोड़कर ना जाती तो तुम कभी भी मेरे पास नहीं आते। फिर मैं ये सोचने लगी कि तुम दोनों का रिलेशनशिप इतने साल का था कि तुम लोगों ने शादी के बारे में सोचा। मैंने अपने आप से कहा भी कि मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, मैंने कभी उसको देखा नहीं है। मैं ना चाहते हुए यही बात सोचे जा रही थी कि अगर वो कभी वापस आ गई और तुमने मुझे छोड़ दिया तो। ली शाओशा यहान से कहती है कि क्या तुम मेरी फीलिंग्स को समझ सकते हो। तो यहान कहता है कि हाँ। यहान कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम इन सब बातों के बारे में सोच कर परेशान हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता था, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ली शाओशा यहान से कहती है कि वक्त गुजरने के साथ साथ स्कार हल्के होते जाते हैं, लेकिन तुम्हारा ये स्कार अभी भी मौजूद है, इसीलिए अगर मैं तुम्हारे साथ होंगी तो ये स्कार बहुत जल्दी गायब हो जाएगा। यहान ली शाओशा को इसके लिए थैंक्स बोलता है। ली शाओशा कहती कि मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत सफर किया है, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मैं तुम्हें ज्यादा दुखी नहीं करूंगी। यहान ली शाओशा से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ली शाओशा कहती कि मैं जानती हूँ। फिर ये दोनों किस करते हैं। अब यहान जब इस फ्लावर शॉप से गुजर रहा होता है तो सोंग जिन रन यहान को यहाँ पर देखकर इसको आवाज देती है, लेकिन यहान सोंग जिन रन को देखने के बाद यहाँ से चला जाता है। अब यहान वापस आने के बाद शुएन को इस बारे में बता रहा होता है। ये अपने बिहेवियर पर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, तो फिर भला मैं उसको देखकर क्यों भाग गया। शुएन कहता है कि शायद इसलिए क्योंकि वो तुम्हारा ट्रॉमा है। शुएन यहान से कहता है कि अब चूंकि जिनरन वापस आ चुकी है तो वो तुम्हारे पास जरूर आएगी। तो यहान कहता है कि फिर मुझे क्या करना चाहिए। शुएन कहता है कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए और उसकी बात सुननी चाहिए। अगले सुबह पार्क में यहान ली शाओशा का इंतजार कर रहा होता है। ली शाओशा यहान को देखकर कहती है कि क्या इसको कोई परेशानी है। ली शाओशा साइकिल लेकर यहान के पास आती तो यहान कहता है कि ये क्या है। ली शाओशा कहती है कि ये टेंडम बाइक है, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें बाइसिकल चलाना सिखा सकती हूँ, इसीलिए मैंने उसका ये सोल्यूशन ढूंढ लिया है। अब यहान और ली शाओशा इस बाइसिकल पर अपनी राइड को एंजॉय करते हैं। आज इवन का काम खत्म हो चुका होता है। यहाँ पर चाचंग से मिलने के लिए आता है। इवन और चाचंग एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इवन इससे पूछते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो चाचंग कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, इसलिए आज सुबह की पहली फ्लाइट से मैं यहाँ पर आ गया। ये सुनकर इवन बहुत खुश होती है। अब चाचंग इवन को यहाँ का नाइट व्यू दिखाने के लिए लेकर आता है और इससे पूछता है कि क्या ये तुम्हें पसंद आया। इवन कहती है कि बहुत सुंदर है। चाचंग कहते हैं कि तुम थक गई होगी, तो इवन कहती है कि मैं थकी नहीं हूँ, बस मुझे ये डर है कि कहीं मैं हार ना जाऊँ। चाचंग कहते हैं कि लाइफ में हर कोई हमेशा नहीं जीत सकता। इवन कहती है कि दूसरों के बॉयफ्रेंड कहते कि मुझे तुम पर यकीन है, तुम जरूर जीतोगी। चाचंग कहते हैं कि मैं तुम्हें इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि तुम जीतोगी, मैं बस तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम हार गई तो मैं फौरन से तुम्हारे पास आ जाऊंगा और तुमसे ये कहूंगा कि सब ठीक है, हारने पर दूसरे
से रोते हैं, लेकिन अगर तुम हार गई तो मैं तुम्हें हंसाने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इवन ये सुनकर कहती है कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे मैं पहले ही जीत गई हूँ। इतने में यहाँ पर फाइवक्स शुरू हो जाते हैं। इवन फाइवक्स देखकर बहुत खुश होती है तो जियाचंग कहता है कि ये तुम्हारे लिए हैं। अब जियाचंग इवन को किस करता है। जियाचंग जब इवन को घर पर लेकर आता है तो ये इवन से पूछता है कि क्यों ना हम लोग खाना खाने के लिए बाहर चलें। तो इवन कहती है कि मैं घर पर खाना खाना चाहती हूँ। जियाचंग कहती है कि ठीक है, हम घर पर खाना खा लेते हैं। अब जियाचंग को इसकी मॉम की कॉल आती है जो कि इससे कहने लगती है कि क्या तुम वाकई में हमसे अपना रिश्ता तोड़ना चाहते हो। तो जियाचंग कहते हैं कि नहीं। तो मॉम कहती है कि तुम्हें इतनी दफा कॉल की है, फिर तुमने मुझे कॉल बैक क्यों नहीं किया। जियाचंग कहते हैं कि मैं बिजी था। मॉम जियाचंग से कहती है कि मैं इवन से मिलना चाहती हूँ। जियाचंग कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको बाद में कॉल कर लूंगा। जियाचंग इवन को बताता है कि मेरी मॉम तुमसे मिलना चाहती है। जियाचंग कहते हैं कि अगर तुम नहीं जाना चाहती तब भी कोई मसला नहीं है। इवन कहती है कि नहीं, मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। जियाचंग कहता है कि क्या वाकई में ही। इवन कहती है कि मैं तुम्हें अपनी फैमिली और मेरे दरमियान स्टक नहीं देख सकती, वैसे भी मैं जानती हूँ कि तुम मेरे साथ हो। जियाचंग कहते हैं कि ठीक है। इवन जियाचंग और शुअन बैठकर बास्केटबॉल मैच देख रहे होते। यहाँ पर लूजिंग आता है और इनसे पूछता है कि क्या तुम लोगों ने शिंगवान को देखा है। तो ये तीनों पूछते हैं कि नहीं। तो लूजिंग कहता है कि शिंगवान घर छोड़कर चली गई है। ये सुनकर ये तीनों बहुत हैरान होते हैं। लूजिंग काफी परेशान होता है कि पता नहीं क्यों शिंगवान घर छोड़कर चली गई है। तो ये तीनों कहते हैं कि हम सब उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये सब लोग शंघाई के डिफरेंट होटल्स में कॉल करके शिंगवान के बारे में पूछ रहे होते हैं। जियाचंग को मालूम हो जाता है कि शिंगवान कहाँ पर है। अब ये चारों जल्दी से होटल आ जाते हैं। लूजिंग रिसेप्शन पर जाकर पूछता है कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कॉल की थी, मैं शिंगवान का हस्बैंड हूँ, क्या आप मुझे उसका रूम नंबर बता सकते हैं। तो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि हमारे होटल का रूल है कि हम किसी को भी अपने कस्टमर का रूम नंबर नहीं बता सकते। लूजिंग बहुत रिक्वेस्ट करता है, ये अपनी पिक्चर भी दिखाकर ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं उसका हस्बैंड हूँ। इतने में यहाँ पर यहाँ के मैनेजर्स आ जाते हैं जो कि इन सबको यहाँ जाने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन लूजिंग तो यहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं होता। इतने में यहाँ पर शिंगवान आ जाती है। अब लूजिंग शिंगवान से कहता है कि हम घर पर चलते हैं। तो शिंगवान कहती है कि तुम घर चले जाओ, मैं किसी दूसरे होटल में जाकर स्टे करना चाहती हूँ। शिंगवान कहती है कि क्या तुम भूल गए हो कि तुम बहुत टाइम से मुझसे झूठ बोल रहे हो। लूजिंग कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। तो शिंगवान कहती है कि तुम गलत नहीं थे, अगर आज मैं डॉक्टर के पास नहीं जाती तो मुझे मालूम नहीं होता कि प्रॉब्लम मेरे साथ है। शिंगवान इसे पूछती है कि अगर आज मुझे मालूम नहीं होता तो क्या तुम सारी जिंदगी मुझसे झूठ बोलते। लूजिंग कहते हैं कि हाँ, मैं सारी जिंदगी तुमसे झूठ बोलता। शिंगवान कहती है कि तुम्हारे पास मुझसे झूठ बोलने का कोई राइट नहीं है। लूजिंग कहते हैं कि मैं तुमसे झूठ बोलने के लिए माफी मांगता हूँ, लेकिन सच्चाई जानकर तुम्हें ही सफर करना पड़ता। शिंगवान कहती है कि मैं सफर करने के लिए तैयार हूँ, तुम जानते हो कि मेरे लिए बेबी कितना इम्पोर्टेंट है, तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। लूजिंग कहते हैं कि तुम रिजल्ट देख चुकी हो, सच्चाई जानकर भी तुम इस चीज को चेंज नहीं कर सकती। मैं बस चाहता हूँ कि हम दोनों अच्छे से जिंदगी गुजारें, क्या हम नहीं गुजार सकते। शिंगवान कहती है कि तुम इस बात की गारंटी कैसे दे सकते हो कि तुम सारी जिंदगी मुझसे प्यार करोगे। तो लूजिंग कसम खाते हुए कहता है कि मैं सारी जिंदगी तुमसे प्यार करूंगा। ये सुनकर शिंगवान लूजिंग से कहती है कि हमें डिवोर्स ले लेनी चाहिए। लूजिंग शिंगवान का हाथ पकड़कर कहता है कि हमें घर चलना चाहिए, लेकिन शिंगवान कहती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए। लूजिंग शिंगवान से कहता है कि फैमिली लाइन को कैरी रखना इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज्यादा अहम बात यह है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शिंगवान कहती है कि मुझे इस तरह के प्यार की जरूरत नहीं है। शिंगवान कहती है कि तुम्हारे साथ मेरा हर दिन ही बहुत पेनफुल होता है, मैं बहुत पेन में हूँ। लूजिंग कहता है कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए पेनफुल है ना। शिंगवान कहती है कि हाँ। लूजिंग कहता है कि फिर हमें डिवोर्स ले लेनी चाहिए। ये कहकर लूजिंग जाने लगता है तो ये जाते हुए शिंगवान से कहता है कि जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मुझे पेन महसूस नहीं होती। लूजिंग भी काफी इमोशनल हो जाता है। ये शिंगवान से कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा कोई भी बेबी नहीं है। ये कहकर लूजिंग चला जाता है। अगली सुबह शुअन और यहान लूजिंग के पास आता। ये दोनों इससे सवाल पूछ रहे होते हैं कि आखिर शिंगवान तुमसे डिवोर्स क्यों ले रही है, तुम हमें बताओ, हो सकता है कि हम तुम्हारी मदद कर दें। तो लूजिंग कहता है कि ये सिर्फ एक डिवोर्स ही तो है। इतने में यहाँ पर चालिन आती है। यहाँ के वर्कर से पूछती है कि तुम्हारा बॉस कहाँ पर है। चालिन जब मुड़कर देखती है तो ये शुअन को देख लेती है। अब ये इससे कहती है कि तुम मेरे सर को टच करो, जैसे कि ड्रामास में होता है। ये चालिन की बात मान लेता है। शुअन को ये देखकर अच्छा नहीं लगता। चालिन अब लूजिंग के पास आकर कहती है कि तुम ये कार्ड शिंगवान को वापस कर देना, वो शायद बहुत बिजी इसलिए मेरी कॉल्स का जवाब नहीं दे रही। लूजिंग को भी जवाब नहीं दे रहा होता तो चालिन यहान से पूछती है कि लूजिंग को क्या हुआ है। यहान कहता है कि मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगा कि तुम इसको प्रोवोक नहीं करो। अब चालिन यहाँ से जाने लगती है तो चालिन ने लूजिंग के इस वर्कर की लास्ट टाइम मदद की थी, इसीलिए इसकी चालिन से थोड़ी दोस्ती होती है। ये चालिन से कहता है कि क्या तुम इस लड़के को पसंद करती हो। चालिन कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी मालूम हो गया। तो ये कहता है कि हाँ, तुम्हें तो इसको जेलस फील करवाने के लिए मुझसे अब ये करने के लिए कहा था। अब ये नोटिस करता है कि शुअन चालिन को देख रहा है तो ये चालिन के बाल सही करने लगता है। चालिन से कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो ये कहता है कि लास्ट टाइम तुमने मेरी मदद की थी, इसीलिए अब मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। शुअन चालिन को इस तरह से देखकर अपसेट दिखाई दे रहा होता है। अब यहाँ शुअन से इसके और चालिन के बारे में पूछ रहा होता है तो शुअन यहाँ से कहता है कि ये नॉर्मल सी बात है कि
यंग लोग बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं। ईहान कहता है कि पर चालन तुम्हें पिछले 10 साल से पसंद करती है। चुन कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो। अब जियासंग लूजंग से बात करने के लिए आता है। जियासंग कहता है कि शेंगन तुमसे गुस्सा है क्योंकि तुमने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई है और बेबी वाला टॉपिक तो वैसे ही बहुत सेंसिटिव है। लूजंग कहते हैं कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ। जियासंग कहते हैं कि हमने गेस किया है। लूजंग कहते हैं कि फिर तो तुम इस काम में बहुत अच्छे हो। लूजंग जियासंग से कहता है कि मुझे दोबारा मौका मिले तब भी मैं यही करूंगा। जियासंग कहता है कि चाहे एंड में तुम दोनों की डिवोर्स हो जाए। तो लूजंग कहता है कि ये डिवोर्स को अवॉइड करने के लिए है। मैं नहीं चाहता कि शेंगवान सारी जिंदगी मेरे लिए इस वजह से सॉरी फील करे। मैं शेंगवान को इतना अपसेट नहीं देख सकता। जियासंग कहता है कि तुमने अभी कहा है कि तुम उसको अपसेट नहीं देख सकते, इसका मतलब है कि तुम अभी भी उससे बहुत प्यार करते हो। अब लूजंग को किसी की कॉल आती है। अगली सुबह लूजंग सोंग चिनरन से मिलने के लिए जाता है। सोंग चिनरन कहती कि क्या मैंने तुम्हें डरा दिया। तो लूजंग कहते हैं कि हाँ थोड़ा सा, क्योंकि तुम अचानक चली गई थी, अब अचानक वापस आ गई हो। लूजंग कहता है कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी, क्योंकि अगर ईहान को मालूम हुआ कि मैं यहाँ पर हूँ तो वो बहुत गुस्सा करेगा। सोंग चिनरन कहती कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। इतने में यहाँ पर सोंग चिनरन का बेटा आ जाता है। ये अपने बेटे से लूजंग को इंट्रोड्यूस करवा रही होती है और यहाँ से गुजरते हुए शेंगवान लूजंग को देख लेती है। लूजंग को सोंग चिनरन के बेटे के साथ प्यार से बात करते हुए देखकर शेंगवान और भी ज्यादा अपसेट हो जाती है। लूजंग शेंगवान के पास आकर इसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो शेंगवान इससे पूछती है कि वो औरत कौन थी। लूजंग कहते कि क्या तुम मेरी बात का यकीन करोगी। तो शेंगवान कहती है कि तुमने भी डिवोर्स एग्रीमेंट साइन नहीं किया तो अभी भी हम हस्बैंड वाइफ हैं, इसलिए तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। और वैसे भी कौन सा तुम मुझसे पहली दफा झूठ बोलोगे। लूजंग कहते हैं कि हाँ मैंने तुमसे झूठ बोला था, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शायद हम काफी सालों से साथ हैं, इसलिए तुम्हें अब मेरा प्यार फील नहीं होता। तुम फिक्र नहीं करो, मैं जल्द ही डिवोर्स एग्रीमेंट भी साइन कर दूंगा। ये कहकर लूजंग चला जाता है। दूसरी तरफ शिवन जालन को मैसेज करता है, लेकिन जालन ने इसको अनफ्रेंड कर दिया होता है। आज ली शाओशा जब अपने रूम से बाहर आती है तो यीवन अपना सामान पैक कर रही होती है। ली शाओशा से पूछती कि तुम क्या कर रही। तो यीवन कहती है कि मैं अपनी हाई हील्स पैक करी क्योंकि मैं इनको दोबारा तो पहनने वाली नहीं हूँ। यीवन ली शाओशा को अपना रूम दिखाती है। ली शाओशा इसका रूम देखकर कहती है कि तुम्हारा रूम एक डिजाइनर का रूम लग रहा है। अब आज यहाँ से अपने घर वापस आता है तो सोंग चिनरन बाहर खड़ी इसका इंतजार कर रही होती है। सोंग चिनरन को यहाँ पर देखकर यहान को गुस्सा आ जाता है। सोंग चिनरन इससे कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो यहान इसको इग्नोर करके जाने लगता है। सोंग चिनरन इसको रोकते हुए कहती है कि मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, इसलिए तुम मुझे अवॉइड नहीं करो। यहान कहता है कि तुम ये बात मुझसे कह भी कैसे सकती हो, तुम मुझे अवॉइड कर सकती हो लेकिन मैं भला तुम्हें क्यों अवॉइड करूंगा। वैसे भी तो इतने साल तुमने मुझे अवॉइड करते हुए गुजारे हैं, तुम इतने साल गायब रही, आज अचानक तुम मेरे घर के बाहर खड़े होकर मुझसे कह रही हो कि मैं तुम्हें अवॉइड ना करूं, ये कैसा मजाक है। सोंग चिनरन इससे सॉरी करती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं जो भी कहूंगी उसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन तुम मेरा यकीन करो, मैंने भी तुम्हारी तरह बहुत सफर किया है। यहान कहता है कि फिर तुम सफर करती रहो लेकिन दोबारा यहाँ पर नहीं आना, मैं तुमसे कुछ भी नहीं सुनना चाहता। ये कहकर यहान अपने घर में आ जाता है। अगली सुबह ली शाओशा अपने रूम से जब बाहर आती है तो ये यहाँ पर यहान को देखकर शॉक हो जाती है। उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहान कहते हैं कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था, इसीलिए सुबह होते ही तुमसे मिलने के लिए आ गया। ली शाओशा यहान के पास बैठकर इसको मुस्कुराते हुए देख रही होती है। तो यहान कहता है कि मुझे यहाँ पर देखकर तुम मुस्कुरा रही हो। तो ली शाओशा कहती है कि हाँ। यहान ली शाओशा से पूछता है कि तुम इस वीकेंड क्या करने वाली हो। ली शाओशा कहती है कि मुझे नहीं मालूम, इस तरह से वीकेंड पर रिलैक्स करना भी अच्छा है। यहान ली शाओशा से कहता है कि हम ट्रिप पर चलते हैं। ली शाओशा कहती है कि कहाँ पर। यहान कहता है कि कैंपिंग के लिए। ली शाओशा इसके लिए मान जाते, पूछते है कि कब जाना है। तो यहान कहता है कि अभी। दूसरी तरफ आज यीवन जाजंग के साथ इसकी मॉम से मिलने के लिए आई होती है। जाजंग की मॉम यीवन से कहती है कि तुम एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की हो, तो मैं भी तुमसे सीधी ही बात करूंगी। लास्ट टाइम तुमने मुझसे कहा था कि तुमने आज तक जो कुछ भी हासिल किया है वो अपनी मेहनत से हासिल किया है, तुम किसी पर भी रिलाय नहीं करती, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है तुमने अपनी कंपनी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट खुद तो खत्म नहीं करवाया। यीवन कहती है कि मैं इस बारे में आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। जाजंग अपनी मॉम को ये बात करने से रोक देता है। जाजंग की मॉम कहती है कि क्या तुम वाकई में शू फैमिली की डॉटर इन लॉ बनना चाहती हो। हमारी डॉटर इन लॉ बनना आसान नहीं है। जाजंग कंपनी को टेक ओवर नहीं करना चाहते, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी डॉटर इन लॉ कंपनी को संभाले। तुम तो सिर्फ एक मॉडल हो, तुम्हें होटल चलाना नहीं आता। यीवन जाजंग की मॉम से कहती है कि हमने इस बारे में भी बात नहीं की और मैं और जाजंग अपने करियर में काफी मेहनत कर रहे हैं। तो मॉम कहती है कि मैं तुम्हारी बात समझ गई हूँ। जाजंग अपनी मॉम से कहता है कि आप कुछ भी कर लें, लेकिन मैं यीवन से ब्रेकअप नहीं करूंगा। मॉम कहती है कि क्या तुम इसकी फैमिली को जानते हो। जाजंग कहते हैं कि मुझे परवाह नहीं है। मॉम कहती है लेकिन हमें तो है। मॉम कहती है कि दोनों फैमिली से बात के बगैर तुम दोनों शादी के बारे में कैसे सोच सकते हो। जाजंग अपनी मॉम से कहते हैं कि मैं जानता हूँ मॉम, मैंने आपको डिसअपॉइंट किया, लेकिन आज जो कुछ आपने कहा है उससे मैं भी बहुत डिसअपॉइंट हो गया हूँ। मॉम कहती है कि तुम दोनों के ब्रेकअप के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा तो मैं करूंगी। मैं तुम दोनों को ये बताने के लिए आई हूँ कि मैं तुम दोनों के रिलेशनशिप को कभी भी एक्सेप्ट
एक्सेप्ट नहीं करूंगी। चाचंग ईवन से कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। ईवन को लेकर यहाँ से जाने लगता है तो मॉम इसको रोकती हैं और कहती है कि जब मैं तुमसे जाने को कहूँ तभी तुम जाना। ये कहकर मॉम यहाँ से चली जाती है। चाचंग अपनी मॉम के लिए ईवन से सॉरी करने लगता है तो ये ईवन चाचंग से कहती है कि तुम मेरी फिक्र नहीं करो, यहाँ पर आने से पहले मैं इस सब के लिए प्रिपेयर होकर आई थी। चाचंग ईवन से कहता है कि तुम मेरी बात को यकीन करो कि मैं अपनी मॉम के कहने पर अपना माइंड चेंज नहीं करूंगा। ईवन कहती कि मुझे तुम पर भरोसा है। अब यहान और ली शाओ कैंपिंग के लिए जब जा रहे होते हैं तो ली शाओ यहान से कहती है कि आज तुम ज्यादा बातें नहीं कर रहे, क्या तुम अपसेट हो? तो यहान कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, शायद ड्राइविंग पर ही मेरा आज कुछ ज्यादा ध्यान है। अब चाचंग ईवन को घर पर छोड़ने के लिए आता है। सब चाचंग यहाँ से चला जाता है तो ईवन देखती है कि घर के बाहर इसके डैड खड़े हैं। डैड ईवन से कहते हैं कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ये काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। ईवन कहती है कि ये आपका मसला नहीं है। डैड कहते हैं कि मैं तो तुम्हें सिर्फ ये शो करवाने की कोशिश कर रहा था कि मैं भी तुम्हारी केयर करता हूँ। तो ईवन कहती है कि क्या आपके पास पैसे फिर से खत्म हो गए हैं? तो उसके डैड कहने लगते हैं कि मेरे पास शंघाई में रहने के लिए। ईवन इनकी बात काटते हुए कहती है कि आपके पास मेरे पास आने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। मैं सिर्फ आपकी बेटी हूँ तो आपने मुझे अपना ATM समझ लिया है। मैंने लास्ट टाइम सारी बात आपको क्लियर कर दी थी। उसके डैड कहते हैं कि मैं जॉब तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम सिर्फ इस बार। ईवन कहती है कि मैं आपकी मदद नहीं करूंगी, आप दोबारा मेरे पास मत आइएगा। ये कहते हुए ईवन इमोशनल हो गई होती है। ये कहने के बाद ईवन यहाँ से चली जाती है। ईवन घर के अंदर जाकर रोने लगती है। अब यहान बारबेक्यू कर रहा होता है तो ली शाओ यहान को देखकर कहने लगती है कि मैं भी बारबेक्यू बनाने में बहुत एक्सपर्ट हूँ। तो यहान कहते हैं कि तो फिर तुम क्यों नहीं ट्राई कर लेती? अब ली शाओ जो बारबेक्यू करने की कोशिश कर रही होती है तो ये कुछ न कुछ गड़बड़ कर रही होती है। ये देखकर यहान इसके पास आ जाता है और इसको बताने लगता है कि इसको बार बार इन स्टिक्स को पलटते रहना चाहिए। ली शाओ कहती है कि मैं ये खुद भी कर सकती हूँ। ये सुनकर यहान ली शाओ को किस करता है। अब ये दोनों एक साथ डिनर काफी एंजॉय करते हैं। ली शाओ यहान से कहती है कि बारबेक्यू खाते हुए तुम्हारे साथ स्टार्स देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ली शाओ यहान से पूछती है कि तुम्हारा आज अचानक यहाँ पर आने का माइंड कैसे बना? यहान ली शाओ से कहता है कि मैं आज तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता था। ऐसे भी जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मैं बहुत सारी चीजों को भूल जाता हूँ और बहुत हैप्पी फील करता हूँ। ली शाओ से पूछती है कि क्या तुम आज कुछ भूलने की कोशिश कर रहे हो? यहान कहते कि नहीं, बस मैं आज के दिन तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। अब ली शाओ सो जाती है तो यहान बाहर आकर ड्रिंक कर रहा होता है। कुछ देर बाद ली शाओ की आँख खुलती तो यहान को देखने के लिए बाहर आती है। ये यहान से कहती कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम आइंदा से अकेले ड्रिंक नहीं करोगे। यहान इसके लिए ली शाओ से सॉरी करता है। ली शाओ यहान से पूछती है कि तुम्हें आज क्या हुआ है? यहान कहता है कि ये बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए तुम फिक्र नहीं करो। ली शाओ यहान से कहती कि मैं नहीं चाहती कि तुम अकेले ड्रिंक करो, ना ही मैं ये चाहती हूँ कि तुम जब अपसेट हो तो किसी सीक्रेट जगह पर चले जाओ जहाँ पर मैं तुम्हें देख ना पाऊँ। यहान कहते कि मैं वादा करता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। ली शाओ यहान से कहती है कि मुझे ऐसा क्यों महसूस हुआ है जैसे तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। यहान कहते हैं कि तुम जैसे सोच रही वैसा कुछ भी नहीं है। ली शाओ से पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो यहान कहते हैं कि क्या तुम भूल गई हो कि मुझे ही तुमसे पहले प्यार हुआ था। ली शाओ यहान को किस करती है। दूसरी तरफ लू जंग शुअन और चाचंग को बता देता है कि इसकी मुलाकात सोंग जिनरन से हुई है। चाचंग ये सुनकर बहुत हैरान होता है कि सोंग जिनरन ने शादी कर ली है और उसका एक बेटा भी है। लूजन कहते हैं कि यहान को इस बारे में मालूम नहीं है। शुअन कहते हैं कि उसका हस्बैंड कौन है। लूजन कहते हैं कि उसने मुझे नहीं बताया। आज जियालन लूजन के कैफे आई होती है कि जैसे ही शुअन को यहाँ से जाते हुए देखती है तो ये लाओई को लेकर शुअन के पास आ जाती है। जियालन शुअन से कहती है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब आपको हेलो बोल सकती हूँ क्योंकि आप मेरे भाई के दोस्त हैं, तो आप मेरी शादी पर तो जरूर आएंगे ना। ये लाओई को भी हेलो बोलने के लिए कहती है। शुअन कहते हैं कि तुम तो लूजन के न्यू एम्प्लॉय हो ना। चालन कहती है कि हाँ, लेकिन यही मेरा बॉयफ्रेंड है। चालन कहती है कि ना तो ये मुझे अवॉइड करता है ना ही मुझे दुखी करता है। शुअन कहते हैं कि तुम दोनों साथ में अच्छे दिखते हो, मैं विश करता हूँ कि तुम दोनों साथ में खुश रहो। ये कहकर शुअन चला जाता है। शुअन के यहाँ से जाने के बाद चालन लाओई से ऐसा करने के लिए सॉरी करती है तो लाओई कहते हैं कि मैंने तो माइंड नहीं किया। आज घर वापस आने के बाद शुअन को चालन की याद आ रही होती है। रात में शेंगवान घर वापस आ जाती है। ये लूजिंग से कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। लूजिंग शेंगवान से उस दिन के लिए माफी मांगता है। लूजिंग शेंगवान को बताने वाला होता है कि वो यहान की एक्स गर्लफ्रेंड है तो शेंगवान कहती है कि मुझे वो याद है। शेंगवान लूजिंग से कहती है कि जब भी तुम्हारा फोन बजता था तो मुझे ये जानने की जल्दी होती थी कि तुम फोन पर किसी लड़की से बात करो या लड़के से। मैं ये बात जानती हूँ कि तुम कभी भी मुझे चीट नहीं करोगे, लेकिन ये जानते हुए भी मुझे हमेशा ही तुम पर शक रहा है। लूजिंग कहते हैं कि क्या ये बात नॉर्मल नहीं है, शायद इसी तरह से तुम मुझे प्यार करती हो। शेंगवान कहती है कि क्या ये वाकई में प्यार है? अगर इसको प्यार कहा जाता है तो मैं इसको फेल्ड रोमांस कहूंगी। अगर यही सब कुछ चलता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगी। शेंगवान कहती कि दूसरों की नजर में मैं एक सक्सेसफुल औरत हूँ, लेकिन हर रोज मैं न जाने अपने कितने डाउट से फाइट
करती हूँ, अब मैं थक गई हूँ, जैसी मैं पहले थी मैं वैसा बनना चाहती हूँ। लूजन कहता है कि मैं गलत था, क्या हम दोबारा ट्राई नहीं कर सकते? मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं दोबारा तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। शेंगवान ये सुनकर अपनी रिंग उतार कर टेबल पर रख देती है और कहती है कि माफी मांगना बंद करो। क्या तुम माफी मांग कर थक नहीं गए? तुम इतने सालों से मुझसे माफी ही मांग रहे हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने कहा ना कि गलती मेरी है। शेंगवान इसको डिवोर्स एग्रीमेंट देखते हुए कहती है कि तुम इस पर साइन कर दो। शेंगवान लूजन से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि तुम मुझे आजादी दे दो। ये सुनकर लूजन को बहुत दुख हो रहा होता है। शेंगवान इससे कहती है कि तुम मेरी फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी कर सकती हूँ। ये कहकर शेंगवान यहाँ से चली जाती है। शेंगवान के जाने के बाद लूजन इस डिवोर्स एग्रीमेंट को देखते हुए रोने लगता है। आशुन जब ऑफिस आता है तो उसके टेबल पर शेंगवान और लूजन का डिवोर्स एग्रीमेंट पड़ा होता है और इस एग्रीमेंट पर इन दोनों ने साइन कर दिए होते हैं। ये देखकर शुवन को इन दोनों पर गुस्सा आ रहा होता है। आज चालन जब कॉफी पीने के लिए आती तो लाओई इसको बताता है कि शुवन मेरे पास आया था, वो मुझसे मेरी एज पूछ रहा था। उसे वाकई में यकीन हो गया है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। चालन कहती कि मुझे नहीं लगा था कि उसको यकीन आएगा। लाओई कहता है कि तुम्हें ये बात रियलाइज नहीं हुई कि वो भी तुम्हें पसंद करता है। चालन कहती है कि इस बात का क्या फायदा, वो मेरे साथ जब रहना ही नहीं चाहता। अब लीशाशा भी यहाँ पर आ जाती है। ये चालन को देखकर इसके साथ ही बैठ जाती है। चालन से पूछती है कि क्या आप यहान के साथ लंच करने के लिए आई हैं? लीशाशा कहती कि हाँ मैं लंच करने के लिए आई थी, लेकिन यहान बिजी है इसलिए मैं चली जाऊंगी। चालन कहती है कि यहान बहुत लकी है कि उसके पास आप जैसी गर्लफ्रेंड है। लीशाशा चालन से पूछती कि क्या तुमने यहान की एक्स गर्लफ्रेंड को देखा हुआ है, क्या वो प्यारी है? तो चालन कहती है कि मेरी उससे मुलाकात चाचा की बर्थडे पार्टी पर हुई थी, हाँ वो प्यारी है। ये सुनकर लीशाशा थोड़ा सा अपसेट हो जाती है तो चालन फौरन से कहती है कि मेरी नजर में तो उसका और आपका कोई भी मुकाबला नहीं है। चालन लीशाशा से कहती है कि तुम पास्ट के बारे में फिक्र नहीं करो, अब तुम यहान की गर्लफ्रेंड हो। लीशाशा स्माइल करते हुए कहती कि मैं जानती हूँ। अब लीशाशा यहान के लिए लंच लेकर कंपनी के बाहर इसका इंतजार कर रही होती है। लीशाशा के साथ सोंग जिनरन भी यहान का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही लीशाशा यहान को देखती है तो ये इसको देखकर वेव करती है। यहान इसको वेव करने वाला होता है कि ये सोंग जिनरन को देख लेता है। यहान को अचानक से इतना सीरियस देखकर लीशाशा जब पीछे मुड़कर देखती है तो इसको समझ आ जाता है कि ये लड़की यहान की एक्स गर्लफ्रेंड है। सोंग जिनरन यहान के पास जाती तो यहान कहता है कि तुम्हें अब क्या चाहिए? सोंग जिनरन कहती है कि मैं तुमसे फॉर्मली माफी मांगने के लिए आई हूँ। यहान कहता है कि तुमने ना सिर्फ आज मुझे हर्ट किया बल्कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को भी हर्ट किया है। तो सोंग जिनरन कहती है कि मुझे माफ करना, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहीं पर मौजूद है। यहान कहता है कि अगर तुम वाकई में ही मेरे लिए सॉरी फील करती हो तो दोबारा मेरी जिंदगी में कभी भी नहीं आना। मुझे लगता है कि मैंने लास्ट टाइम सारी बात क्लियर कर दी थी। सोंग जिनरन कहती है कि हम इतने साल दोस्त रहे हैं। यहान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी मर्जी से किसी की भी लाइफ में आ जा सकती हो और तुमने मुझसे माफी मांग ली ना, अब मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, ये मेरी चॉइस है। ये सोंग जिनरन को यहाँ से जाने के लिए कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा अपनी लाइफ में नहीं देखना चाहता। ये कहकर यहान लीशाशा को यहाँ से लेकर चला जाता है। यहान के ऑफिस आने के बाद लीशाशा के लिए खाना निकाल रही होती है। यहान लीशाशा से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम गुस्सा हो, तुम चाहो तो अपना गुस्सा निकालने के लिए मुझे मार भी सकती हो। लीशाशा कहती कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं अभी क्या फील कर रही हूँ। मुझे थोड़ी सी इरिटेशन फील हो रही, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें ज्यादा बुरा फील हो रहा होगा। लीशाशा यहान से पूछती कि क्या तुम पहले इससे मिले थे? तो यहान कहता है कि हाँ। लीशाशा कहती कि फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? यहान कहता है कि मैं तुम्हें इस बारे में बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। यहान लीशाशा से सॉरी करता है कि दोबारा ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। लीशाशा कहती कि कोई बात नहीं, तुम्हें भूख लगी होगी तो खाना खाना चाहिए। अब लीशाशा वापस आकर यीवन को इस बारे में बताती है। काफी अपसेट दिखाई दे रही होती है। यीवन लीशाशा से कहती है कि तुम्हारी राइवल तो काफी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए तुम्हें भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। अब लीशाशा को यहान की कॉल आती है तो यीवन इसको कहती है कि पहला स्टेप ये है कि तुम 3 दिन तक यहान की कॉल्स का जवाब नहीं दोगी। लीशाशा यहान की कॉल उठाना चाह रही होती है, लेकिन यीवन की बात मानते हुए यहान की कॉल नहीं उठाती। शुवन यहान को बताता है कि वो मेरे भी वीचैट मैसेज का जवाब नहीं दे रही और यहान लगातार लीशाशा को कॉल्स कर रहा होता है। इतने में यहाँ पर लूसिंग भी आ जाता है। ये सारे लूसिंग से पूछते हैं कि तुमने पेपर्स पर साइन क्यों किया? तो लूसिंग कहता है कि अगर गलती मेरी होती तो मैं शेंगवान से माफी मांगने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता, लेकिन उसने कहा कि इस दफा गलती उसकी है, वो बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी और उसने ये भी कहा कि वो बहुत पेन में है, इसीलिए मैंने पेपर्स पर साइन कर दिए। ये सब लोग लूसिंग को इस तरह से देखकर काफी अपसेट हो जाते हैं। आज स्कूल आने के बाद भी यहान की कॉल्स आई होती हैं और लीशाशा अपने फोन को देखते हुए अपसेट दिखाई दे रही होती है। अब यहान कैफे के बाहर बैठा होता है तो सोंग जिनरन का बेटा काइजी इसके पास आता है और कहने लगता है कि अंकल क्या आप मेरे साथ खेलेंगे? यहान काइजी के साथ बबल गन से खेलने लगता है और दूर खड़ी सोंग जिनरन भी दोनों को देख रही होती है। अब सोंग जिनरन काइजी के पास आती है। जब काइजी सोंग जिनरन को बॉम्ब कहता है तो ये सुनकर यहान बहुत हैरान होता है। यहान इससे पूछता है कि क्या ये तुम्हारा बेटा है? तो सोंग जिनरन कहती है कि हाँ। ये काइजी से कहती है कि अंकल को हेलो
बोलो। काइसिस को हेलो बोलता है। यहान सोंगजिन से कहता है कि मुझे एक जरूरी काम है। ये कहकर यहाँ से चला जाता है। अब ली शाओशो बहुत गुस्से में यहान के ऑफिस आते कहती है कि क्या तुम मेरे एक्स बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो। यहान कहते कि नहीं, लेकिन तुम मुझसे ये पूछ क्यों रही हो। ली शाओशो कहती है कि फिर तुमने मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। मैंने तुम्हें कल रात से कांटेक्ट नहीं किया, क्या तुम्हें जरा भी मेरी फिक्र नहीं हो रही थी। ये यहान को बोलने का मौका ही नहीं देती। कहती कि हाँ, मैंने जानबूझकर तुम्हारी कॉल्स नहीं उठाई थी, लेकिन तुमने तो कुछ भी नहीं किया। यहान कहते कि कल मैंने तुम्हें बहुत कॉल्स की, तुमने जब जवाब नहीं दिया तो मुझे लगा कि तुम सो गई होगी और सुबह तुम्हारी क्लासेस थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें क्लासेस के बाद कॉल करूंगा। अब ली शाओशो को रियलाइज हो जाता है कि यहान सही कह रहा है। यहान ली शाओशो से कहता है कि तुमने अभी कहा कि तुमने जानबूझकर मेरी कॉल्स अटेंड नहीं की, लेकिन तुमने जानबूझकर मेरी कॉल्स क्यों नहीं अटेंड की। ली शाओशो कहती है कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड अचानक से यहाँ पर आ गई है, उसका यहाँ पर आना मुझे किसी थ्रेट से कम महसूस नहीं हुआ। इवन ने मुझसे कहा था कि मुझे कुछ दिनों के लिए तुमसे कांटेक्ट नहीं करना चाहिए ताकि तुम्हें मेरी वैल्यू का अंदाजा हो, लेकिन बदकिस्मती से मेरा प्लान फेल हो गया है। यहान हंसते हुए कहता है कि ये प्लान तुम्हें सूट नहीं करता। ली शाओशो कहती है कि इस बार मैं अपना प्लान ट्राई करूंगी। ली शाओशो यहान के पास आकर कहने लगती है कि मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि तुम किसी और लड़की के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करना, अब तुम मेरे हो। यहान ली शाओशो से कहता है कि मुझे समझ आ गई है। ली शाओशो कहती है कि अब मुझे वापस जाना है। यहान ली शाओशो को रोकते हुए कहता है कि तुम लंच के लिए यहीं रुक जाओ। ली शाओशो कहती है कि मुझे बहुत देर हो जाएगी, मेरी क्लासेस हैं अभी। यहान कहता है कि फिर तुम्हें कंपनसेट करने के लिए मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। ली शाओशो इसके लिए मान जाती है। रात में ली शाओशो जब घर पर आ जाती है तो उसको यहान का मैसेज आता है कि इस वीकेंड डिनर के लिए तुम मेरे घर पर आ जाओ। ली शाओशो इसके लिए मान जाती है। अब यीवन जब घर पर आती है तो यहाँ पर चालन भी मौजूद होती है। यीवन चालन को देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही। तो चालन कहती है कि आज मेरा भाई घर नहीं आने वाला था, इसलिए मैं ली शाओशो के पास आ गई। अब ली शाओशो अपने रूम में चली जाती है तो ये दोनों एक दूसरे को इरिटेट कर रही होती है। यीवन चालन से कहने लगती है कि मुझे याद आया, आज चाचा ने मुझे मैसेज किया था कि शुअन मेरी उसी फ्रेंड के साथ आज डेट पर जाने वाला है। ये सुनकर चालन बहुत नर्वस हो जाती है। जल्दी से शुअन को मैसेज करके पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। दूसरी तरफ यीवन की फ्रेंड शुअन से कुछ डिस्कस करने के लिए मिल रही होती है। शुअन बस उसको वापस घर पर ही छोड़ने के लिए जा रहा होता है कि इसको ली शाओशो की कॉल आती है। एक्चुअल में चालन ने ली शाओशो के फोन से शुअन को मैसेज किया होता है। ये शुअन से कहती है कि वो मैसेज मैंने नहीं बल्कि चालन ने किया था। ली शाओशो से पूछती है कि क्या चालन तुम्हारे पास पहुँच गई है। ये सुनकर शुअन परेशान हो जाता है क्योंकि चालन तो इसके साथ नहीं होती। शुअन कहते हैं कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ये कहकर ये कॉल बंद कर देता है और ये यीवन की फ्रेंड से भी कहता है कि सॉरी, मैं आपको घर पर नहीं छोड़ पाऊंगा क्योंकि मुझे एक जरूरी काम आ गया है। ये कहकर शुअन फौरन वहाँ से भाग जाता है। चालन शुअन को ढूंढने के लिए रेस्टोरेंट आती है, लेकिन इसको यहाँ पर शुअन नहीं दिखाई देता तो ये बाहर आ जाती है। अब शुअन भी चालन को ढूंढते हुए इसी रेस्टोरेंट में आ जाता है। इसको यहाँ पर चालन दिखाई नहीं दे रही होती, इसीलिए शुअन काफी परेशान हो गया होता है। इतने में शुअन की नजर विंडो पर पड़ती है तो चालन बाहर खड़ी होती है। अब शुअन चालन के पास आकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो चालन भी शुअन से यही कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। शुअन कहते हैं कि मैंने पहले पूछा है तो तुम्हें जवाब देना होगा। चालन कहते हैं कि मैं यहाँ पर किसी को ढूंढने के लिए आई हूँ। शुअन कहते हैं कि मुझे ढूंढने के लिए। शुअन कहते हैं कि क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मालूम है कि उसकी गर्लफ्रेंड एक दूसरे आदमी की डेट की वजह से यहाँ पर आई है। चालन कहती है कि जिस औरत को तुम डेट कर रहे हो क्या वो ये बात जानती है कि तुम असल में किसी और लड़की की परवाह करते हो। शुअन कहते हैं कि यहाँ पर मैं डेट के लिए नहीं आया था, मैं तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के लिए आया था। तुमने तो कहा था कि तुम मुझे अब पसंद नहीं करती, तो फिर तुम बार बार मेरे सामने क्यों आ रही हो। चालन कहती है कि आपको क्या लगता है कि मैंने आपको भूलने की कोशिश नहीं की। चालन कहती है कि मैं अभी भी आपको भूलने के लिए अपने आप पर काम कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको मजीद पसंद नहीं करूँ। चालन कहती है लेकिन मैं जानती हूँ कि चाहे मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ या आप चाहे जो मर्जी कर लें, मैं आपको पसंद करना बंद नहीं कर सकती। ये कहकर चालन यहाँ से जाने लगती है तो शुअन चालन को रोकता है, लेकिन चालन अपना हाथ शुअन से छुड़वा लेती है और थोड़े से डिस्टेंस पर जाकर कहती है कि ये हमारा रिलेशनशिप है। शुअन चालन से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं कहीं पर भी चला जाऊँ मुझे हमेशा ही तुम्हारी फिक्र रहती है, लेकिन तब भी तुम्हारा भाई मुझ पर बहुत भरोसा करता है, मैं उसे डिसअपॉइंट कैसे कर सकता हूँ और फिर मैं अपना सब कुछ खो दूंगा, तुम्हें भी। चालन कहती है कि मुझे भी सबसे ज्यादा इसी बात का डर है कि मैं आपको खो दूंगी, मुझे वाकई में नहीं मालूम कि मैं आपको कैसे छोड़ूं, इसीलिए प्लीज आप मुझे छोड़ दें। ये कहकर चालन चली जाती है। शुअन भी चालन के जाने के बाद बहुत अपसेट हो जाता है और यहाँ से जाते हुए चालन को वो सारा टाइम याद आ रहा होता है जो उसने शुअन के साथ स्पेंड किया है। इसी टाइम को याद करते हुए चालन रोने लगती है। जोंग मिस जांग के पास आता है, कहता है कि आप मिस ली शाओशो को बता दें कि मैं कुछ साल अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू नहीं करना चाहता। जोंग कहते हैं कि आप मिस ली शाओशो को मेरी तरफ से थैंक्स बोल दीजिएगा। ये कहकर जोंग अपनी एप्लीकेशन टेबल पर रखकर चला जाता है। आज ली शाओशो जोंग को अपने साथ स्कूल वापस लेकर आती है। ये जोंग को एक नोट दिखा कर कहती है कि न्यू ईयर पर
पर तुमने इस नोट पर लिखा था कि तुम्हारी ये विश है कि मिस ली की जो भी विश है वो पूरी हो जाए। ये देखकर जोंग कहता है कि आपकी क्या विश है। लिशाओशा कहती है कि मेरी सिर्फ यही विश है कि जोंग जल्दी से टीम में वापस आकर हमारे साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे। इतने में ही जोंग के दूसरे टीममेट्स भी यहाँ पर आ जाते हैं। ये सब लोग जोंग को यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसके सभी टीममेट्स उसको वापस आने के लिए फोर्स कर रहे होते हैं। लिशाओशा जोंग से कहती है कि तुम्हें हमारी जरूरत है और हमें भी तुम्हारी जरूरत है। अब सबके इतने फोर्स करने पर जोंग वापस आने के लिए मान जाता है। अब यहान को लिशाओशा की कॉल आती है। लिशाओशा यहान से पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, तो यहान कहता है कि मैं काम कर रहा हूँ। लिशाओशा कहती है कि तुम्हारा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ, तो यहान कहता है कि तुम्हारे साथ वीकेंड पर डेट पर जाने के लिए मुझे ओवरटाइम काम करना पड़ रहा है। लिशाओशा कहती है कि फिर हम कल मिलते हैं। ये कहकर ये कॉल बंद कर देती है। अगले दिन लिशाओशा यहान के घर पर आ जाती है। लिशाओशा जब यहान से मिलते तो यहान इससे कहता है कि आज तुम बहुत खुश दिखाई दे रही हो। तो लिशाओशा कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड को खाना बनाना आता है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। लिशाओशा यहान से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लेकर आई हूँ। अब लिशाओशा यहान को इसका गिफ्ट दिखाती है, जो कि इन दोनों की एक फोटो होती है जब ये लोग ट्रिप पर गए थे जियाचंग और बाकी सब लोगों के साथ। लिशाओशा कहती है कि ये मेरी फेवरेट फोटो है। यहान कहते हैं लेकिन क्यों? लिशाओशा कहती क्योंकि इस पिक्चर में मुस्कुरा रही हूँ और तुम मुझे देख रहे हो। यहान कहते हैं कि मुझे भी ये पिक्चर बहुत पसंद आई है, मैं इसको अपने बेडरूम में रखूंगा ताकि जब भी मेरी आँख खुले तो मैं इस फोटो को देख सकूं। क्या तुम अब सेटिस्फाइड हो? तो लिशाओशा कहती है कि हाँ। यहान लिशाओशा से कहता है कि इस टाइम पर तो हम दोनों साथ में नहीं थे। तो लिशाओशा कहती है कि इस टाइम पर तुम्हें मुझ पर क्रश था, इसलिए इस बात को याद करके मुझे खुशी मिलती है। यहान लिशाओशा को किस करता है तो लिशाओशा यहान से कहती है कि तुम्हें पहले डिनर बना लेना चाहिए। अब यहान काम कर रहा होता है, इसको लूजंग की कॉल आती है। तो यहान लिशाओशा से कहता है कि तुम मेरे लिए कॉल उठा लो। लूजंग यहान से कहता है कि इमरजेंसी हो गई है। यहान पूछता है कि क्या हुआ है। लूजंग कहता है कि सोंग जुनरेन अपने मैगजीन के लिए आज फोटोज लेने के लिए गई है। उसकी बेटी को बहुत तेज बुखार हो गया है। उसके जो केयर टेकर है उसका एक्सीडेंट हो गया, इसलिए वो घर नहीं आ सकती। मैं शुअन और जियाचंग को भी पूछ चुका हूँ, लेकिन वो दोनों भी बहुत बिजी हैं, इसीलिए क्या तुम उसकी मदद के लिए जा सकते हो? मैं चला जाता, लेकिन अभी मेरे कैफे पर एक ड्रंक इंसान आया है जो यहाँ पर बहुत मेस क्रिएट कर रहा है, इसलिए मुझे उसको हैंडल करना है। यहान कहते कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगा, ना ही मेरा सोंग जुनरेन से कोई लेना देना है, वो खुद ही कोई हल सोच लेगी। ये कहकर यहान लिशाओशा से कहते कि तुम कॉल बंद कर दो। लिशाओशा यहान से कहती कि तुम्हें चले जाना चाहिए। लूजंग भी मुश्किल में, मुझे नहीं लगता कि वो किसी और को ढूंढ पाएगा मदद के लिए। यहान कहते लेकिन मैं जाना नहीं चाहता। लिशाओशा कहते लेकिन वो बच्चा बीमार है, हम उसको इस तरह से अकेला भी नहीं छोड़ सकते। यहान कहते कि मैं तुमसे कहा था कि मैं नहीं चाहता कि वो हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करे। तो लिशाओशा कहती है कि वो हमारी लाइफ में पहले ही आ चुकी है। मैं जानती हूँ कि सोंग जुनरेन के शंघाई में रहने की वजह से तुम बहुत अनईजी फील कर रहे हो, इसीलिए तुम उस दिन रात को अकेले ड्रिंक भी कर रहे थे। यहान कुछ कहने वाला होता है तो लिशाओशा से कहती है कि मैं तुमसे कहा था कि तुम्हारे स्कार्स हील करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम इस दफा उसकी मदद करने के बाद सब कुछ क्लियर कर देना। इसके बाद चाहे वो शंघाई में रहे या ना रहे, हमारी लाइफ उसकी वजह से डिस्टर्ब नहीं होगी। यहान ये सब सुनकर लिशाओशा को हक करता है। लिशाओशा यहान से कहती कि अब तुम जाओ, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। अब यहान सोंग जुनरेन के घर पर आकर ज़ीकाई की टेक केयर कर रहा होता है। कुछ ही देर बाद इसके तीनों दोस्त यहाँ पर आ जाते हैं। यहान कहते हैं कि उसका बुखार अभी भी नहीं उतरा है। अभी चारों मिलकर ज़ीकाई की टेक केयर करते हैं। अब यहान इन तीनों से कहता है कि इसकी तबीयत पहले से ठीक हो गई, तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर ये तीनों चले जाते हैं। लिशाओशा को यहान का इंतजार करते हुए काफी टाइम गुजर गया होता है, लेकिन यहान अभी तक घर वापस नहीं आया होता। अब सोंग जुनरेन जब परेशानी की हालत में घर वापस आती तो ये देखती है कि यहान इसके बेटे के साथ सो रहा है। सोंग जुनरेन के यहाँ पर आने की वजह से यहान की आँख खुल जाती है। अब यहान यहाँ से जा रहा होता तो सोंग जुनरेन इसको थैंक्स बोलती है और कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि लूजंग को एंड में तुम्हें मदद के लिए बुलाना पड़ेगा। तो यहान कहता है कि वो तीनों भी यहीं पर थे, अभी कुछ ही देर पहले गए हैं। तो सोंग जुनरेन कहती है कि फिर मेरी तरफ से तुम उनको भी थैंक्स कह देना। सोंग जुनरेन कहती कि काफी देर हो गई है, तुम क्यों ना डिनर करके वापस चले जाओ। तो यहान कहते कि इसकी जरूरत नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड घर पर मेरा इंतजार कर रही है। ये कहकर यहान यहाँ से चला जाता है। यहान जब घर पर वापस आता है तो लिशाओशा अपने घर चली गई होती है। अब यहान लिशाओशा को कॉल करके पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। तो लिशाओशा कहती कि मैं घर पर हूँ। यहान इसे सॉरी करता है तो लिशाओशा कहती कि सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, काफी देर हो गई थी इसलिए मैं घर चली गई। यहान कहते कि मैं नेक्स्ट वीकेंड तुम्हारे लिए डिनर बनाऊंगा। लिशाओशा कहती कि ठीक है। अब कॉल बंद करने के बाद लिशाओशा बहुत अपसेट होती है। ये डॉल से कहने लगती है कि मैंने ही यहान को वहाँ पे भेजा था, तो अब मैं इतना अपसेट क्यों फील कर रही हूँ। आज ऑफिस में जियाचंग एम्प्लॉयज को आकर बताता है कि जिन ब्रांड्स के साथ हम काम कर रहे हैं उनकी आज मुझे कॉल आई थी कि वो नेक्स्ट क्वार्टर में हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट को मजीद बढ़ाना नहीं चाहते। ये सुनकर जियाचंग बहुत परेशान हो जाता है। ये यहान को भी इस बारे में बताता है। जियाचंग बहुत गुस्से में होता है, कहता है कि ये सब कुछ मेरी मॉम कर रही है। यहान कहते कि क्या तुम्हारी मॉम लीवन की वजह से ऐसा कर रही है। जियाचंग कहता है कि मैं जो काम भी करना चाहता हूँ
मेरी मॉम को कभी भी वो पसंद नहीं आता। कुछ क्लाइंट्स तो मेरी मॉम ने ही इंट्रोड्यूस करवाए थे हमसे। यहान कहता है कि फिर अब हमें क्या करना होगा। चाचंग कहता है कि तुम जानते हो कि मैं और यीवन इस बार अपने रिलेशनशिप पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। यहान कहता है कि तुम जो भी डिसीजन लोगे मैं तुम्हारी साइड पर हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये एडवाइस दूंगा कि तुम्हें अपने और अपनी मॉम के रिलेशनशिप को बेहतर करने की जरूरत है। अब चाचंग गुस्से में यहाँ से चला जाता है। चाचंग अपनी मॉम के पास आकर कहने लगता है कि मैगजीन की सेल आगे ही अच्छी नहीं चल रही, आपको ये करने की क्या जरूरत थी। मॉम कहने लगती है कि अगर तुम्हारा बिजनेस इतना ही अनस्टेबल है तो तुम्हें इस काम को छोड़कर अपने फैमिली बिजनेस को संभाल लेना चाहिए। तुमने आखिर अपना बिजनेस स्टार्ट ही क्यों किया था, इतने सालों में तुमने अचीव ही क्या किया है। चाचंग कहते हैं कि क्या आप इस तरह से मुझे दुखी देखकर बहुत खुश हैं। मॉम कहती है कि तुम्हारी वजह से सारा दिन मेरे सर में दर्द रहती है और मैं रात को भी सो नहीं पाती, और तुम्हें क्या चाहिए। अब चाचंग के डैड भी इसको डांटने लगते हैं कि पेपर इंडस्ट्री खत्म होने वाली है, ये ट्रेंड की बात है, तुम्हें इस बारे में वाकई में सोचना चाहिए। और जहाँ तक बात हुई तुम्हारी गर्लफ्रेंड की, तो अगर तुम्हारी मॉम उस लड़की के अगेंस्ट है तो उसकी भी कोई सॉलिड रीजन होगी, वो तुमसे बड़ी है, उनका एक्सपीरियंस भी तुमसे ज्यादा, इसलिए तुम्हें अपनी मॉम की बात सुननी चाहिए। चाचंग कहता है कि अपनी कंपनी को भी मैं खुद ही संभाल लूंगा और अपने रिलेशनशिप पर भी मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ये कहकर चाचंग यहाँ से चला जाता है। घर पर बैठकर लूजंग अपने डिवोर्स सर्टिफिकेट को देख रहा होता है। डिवोर्स लेने के बाद शेंगवान लूजंग से कहती है कि इतने साल मेरा ख्याल रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। लूजंग शेंगवान से कहते हैं कि क्या हम अभी भी दोस्त रह सकते हैं। शेंगवान कहती है कि हाँ। लूजंग कहता है कि अगर मैं तुम्हें मिस करूँ तो क्या मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ। तो शेंगवान कहती है कि अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। शेंगवान लूजंग को गुड बाय कहती है और यहाँ से चली जाती है। आज शुअन लूजंग से मिलने के लिए आता है। ये लूजंग से कहता है कि तुम किसी की भी कॉल्स का जवाब नहीं दे रहे थे, हम सब तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे। तो लूजंग कहता है कि मैं कुछ टाइम अकेला रहना चाहता हूँ। शुअन कहता है कि शेंगवान ने ये रेस्टोरेंट तुम्हारे नाम कर दिया है, तुम भी इस पर साइन कर दो। लूजंग कहता है कि अगर मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं करूंगा तो क्या होगा। तो शुअन कहता है कि ये कैफे शेंगवान का ही रहेगा। ये सुनकर लूजंग साइन करने से इनकार कर देता है। शुअन कहता है कि क्या तुम साइन नहीं करोगे। लूजंग कहता है कि उसने ये कैफे मेरे नाम इसलिए किया है क्योंकि वो बेहतर फील करना चाहती है, लेकिन मैं इतनी आसानी से उसको जाने नहीं दूंगा, मुझे हर महीने उसको रेंट पे करना होगा। मैं चाहता हूँ कि वो अभी भी मेरे बारे में सोचे। आज ली शॉशा जब स्कूल से घर वापस आती है तो यहान इसका घर पर वेट कर रहा होता है। शॉशा कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो यहान कहता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था। अब यहान ली शॉशा को सोफे पर लाकर बिठाता है। यहान कहता है कि इस केक को बाय करने के लिए मुझे बहुत देर इंतजार करना पड़ा है। शॉशा यहान से पूछती है कि क्या तुमने सॉन्ग जनरन से सारी बात क्लियर कर दी। यहान कहता है कि उसका बेटा अचानक से उठ गया था, इसीलिए मुझे उसको बताने का मौका नहीं मिला। क्या तुम गुस्सा हो। शॉशा कहती कि नहीं, मैंने ही तुम्हें जाने के लिए कहा था, तो फिर मैं गुस्सा क्यों होंगी। यहान कहता है कि फिर तुम अपसेट भी नहीं हो। शॉशा कहती है कि मैं अपसेट नहीं हूँ, कंपटीशन आने वाला है, इसी वजह से शायद मैं थोड़ा से स्ट्रेस में हूँ। शॉशा कहती है कि आज मैं बहुत थक गई हूँ। यहान कहता है कि फिर तुम्हें अच्छे से रेस्ट करना चाहिए। शॉशा यहान से कहती है कि तुम घर चले जाओ। यहान कहते हैं कि तुम याद से ये केक खा लेना। ये कहकर यहान यहाँ से चला जाता है। आज शेंगवान चालन को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए बुलाती है। चालन इसे पूछती है कि क्या तुम्हारा लूजंग का झगड़ा हो गया है। तो शेंगवान कहती कि नहीं, हमारी डिवोर्स हो गई है। दूसरी तरफ शुअन आज चालन को कॉल करने के बारे में ही सोच रहा होता है। ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे ड्रामे में क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।